हेलो हेलो हेलो। बोल सांचे दरबार की जय। थोड़ा सा बढ़ा दो। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरणे त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। शांताकारं भुजगसेनं पद्मनाभं सुरेश्वरं विश्वधारं गगनसहस्रमेघवर्णं सुमांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगीरगम्यं वन्दे विष्णु भवभयहरणं सर्वलोकैकनाथम्। नीलांजं श्यामकोमलानितं सीता समारोपितभाग्यवान् पाणो महासायकचारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथं। नारायणं नमस्तुभ्ये नरचय नरोत्तम देवी सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। सर्वप्रथम गुरु चरणों में प्रणाम, गौरी के लाल के चरणों में प्रणाम, मां शारदे के चरणों में प्रणाम, मात्र चरण कमलों में प्रणाम, इष्ट देवों के चरणों में प्रणाम, कुल देवों के चरणों में प्रणाम, मात्र शक्तियों के चरणों में प्रणाम, संतों को बुजुर्गों को प्रणाम और सबसे ज्यादा अभिनंदन आए हुए यहाँ समस्त भक्तजनों को सत आशीर्वाद। क्योंकि व्यास गद्दी केवल आशीर्वाद ही दे सकती है और आशीर्वाद में बहुत कुछ है। कहते हैं संत के पास, गुरु के पास, ब्राह्मण के पास अगर कुछ है तो इससे बड़ी कोई चीज है और ये सबसे बड़ी चीज है। और उनको भी बहुत बहुत आशीर्वाद जो आज के जजमान बने हैं। ठाकुर जी ने, माँ भगवती ने उनको आज अपने प्रांगण में अपने का
सौभाग्य उनको प्रदान किया। व्यास गद्दी की तरफ से उनको, उनके परिवार को महारानी सदा उन पे कृपा करे, ठाकुर जी सदा उन पे कृपा बरसा के रखे। सदा इस दरबार से उन परिवार को, संगत को आशीर्वाद मिलता रहे। आज भगवान श्री कृष्ण की बांग अंग प्रतिमा श्रीमद् भागवत महापुराण का द्वितीय दिवस जय मां सेवा ट्रस्ट श्री दुर्गा मंदिर के माध्यम से करवाया जा रहा है। कितना सौभाग्य, कितना पावन दिन। देखिए, पहले मैंने कल भी बताया था कि 2 तारीख से प्रारंभ होने जा रही थी, लेकिन मैंने पहले कहा ना, शक्ति का दरबार है ये। और शक्ति कितने दिन के लिए आती है? 9 दिन के लिए। नवरात्रि होते हैं। अगर हम 2 तारीख से प्रारंभ करते और 9 तारीख को समापन करते तो 2 और 9 8 दिन होते हैं। लेकिन शक्ति कह रही है कि नव दुर्गा का जब मेरा रूप है, मेरे दुर्गा का दरबार है, तो फिर तू 8 दिन का क्यों रख सकता है? मैं तो 9 दिन का ही रखूंगी। तो 1 तारीख से हमें प्रारंभ करनी पड़ी, नहीं तो आज प्रथम दिवस होगा। ये शक्ति का चमत्कार है। ये शक्ति का चमत्कार तो देखिए कि हमारे मन में कुछ और है और दाता के मन में कुछ और है। वो कहते बना ले तो हिसाब अपने हिसाब से, मैं करूंगी हिसाब अपने हिसाब से। हम कितने ही हिसाब रचना कर लें, ये करना है, ऐसे करना है, लेकिन जब वो हिसाब रचती है तो वो कहती है इस हिसाब से करना है, तेरा हिसाब मेरे पास नहीं चलेगा। इसलिए उस आदि शक्ति के उस दरबार को, सिद्ध दरबार को मैं सत सत नमन उनके चरणों में करता बस यही कहूंगा, हो मेरी मैया तेरे नौकरी सबसे बढ़िया है सबसे खरी। हो मेरी मैया तेरी नौकरी सबसे बढ़िया है सबसे खरी। मेरी मैया तेरी नौकरी सबसे बढ़िया है सबसे खरी। तेरे दरबार की हाजरी सबसे बढ़िया है सबसे खरी। ओ तेरे दरबार की हाजरी सबसे बढ़िया है सबसे खरी। नसीबी का जब गुल खिला तब कहीं जाके ये दर मिला। खुश नसीबी का जब गुल खिला तब कहीं जाके ये दर मिला। तब कहीं जाके ये दर मिला। तब कहीं जाके ये दर मिला। हो गई अब तो रहमत तेरी, हो गई अब तो रहमत तेरी। सबसे बढ़िया है सबसे खरी। ओ मेरी मैया तेरी नौकरी सबसे बढ़िया है सबसे खरी। ओ मेरी मैया तेरी नौकरी सबसे बढ़िया है सबसे खरी।
किसी काम का, ये सहारा तेरे नाम का। मैं नहीं था किसी काम का, ये सहारा तेरे नाम का, ये सहारा तेरे नाम का, ये सहारा तेरे नाम का। हो गई अब तो रहमत तेरी, हो गई अब तो रहमत तेरी। सबसे बढ़िया है सबसे करी, मेरी मैया तेरी नौकरी, सबसे बढ़िया है सबसे करी। मेरी मैया तेरी नौकरी, सबसे बढ़िया है सबसे खरी। जब से तेरा गुलाम हो गया, तब से मेरा भी नाम हो गया। जब से तेरा गुलाम हो गया, तब से मेरा भी नाम हो गया, तब से मेरा भी नाम हो गया, तब से मेरा भी नाम हो गया। वरना औकात क्या थी मेरी, वरना औकात क्या थी मेरी। सबसे बढ़िया है सबसे करी, मेरी मैया तेरी नौकरी, सबसे बढ़िया है सबसे करी। मेरी मैया तेरी नौकरी, सबसे बढ़िया है सबसे करी। सबसे बढ़िया है सबसे खरी, सबसे बढ़िया है सबसे खरी। मेरी तनख्वाह भी कुछ कम नहीं, कुछ मिले ना मिले गम नहीं। मेरी तनख्वाह भी कुछ कम नहीं, कुछ मिले ना मिले गम नहीं, कुछ मिले ना मिले गम नहीं, कुछ मिले ना मिले गम नहीं। ऐसी होगी कहाँ दूसरी, वो ऐसी होगी कहाँ दूसरी। सबसे बढ़िया है सबसे करी, मैया तेरी नौकरी, सबसे बढ़िया है सबसे खरी। सबसे बढ़िया है सबसे करी, सबसे बढ़िया है सबसे खरी। सबसे बढ़िया है सबसे खरी। सबसे बढ़िया है सबसे खरी। सबसे बढ़िया है सबसे खरी।
भागवत कथा का दूसरा दिवस। कल हमने स्मरण किया था कि किस प्रकार से भागवत स्मरण करनी चाहिए, भागवत स्मरण करने का क्या नियम है, क्या क्या भागवत के नियम होते हैं और किस प्रकार से भागवत स्मरण करें। उसमें अल्प आहार भी कहा गया कि अल्प आहार लेकर के भागवत स्मरण करें। कोई ऐसा नियम ना ले कि कथा में बाधा पड़े। आसन एक समतल जगह पे लगाएं, कुछ संगीत वाले बैठाएं, सत्संग बीच में चलता रहे, चारों तरफ आनंद में माहौल बना रहे, प्रेम रूपी माहौल बना रहे, बीच में किसी प्रकार की कोई बाधा ना आए। इसके लिए सेवादारों को भी ध्यान रखना चाहिए कि कोई बाधा आए तो किसी प्रकार की कथा में व्यवधान ना पैदा हो। ये भागवत कथा के अंदर कल स्मरण किया हमने। कल जैसे इंद्रदेव ने व्यवधान पैदा कर दिया। अब देखो, कथा तो हम स्मरण करने आए, लेकिन एक थोड़ी सी 5 मिनट के लिए इंद्रदेव ने व्यवधान पैदा किया तो हम सब घबरा गए। कुछ तो कहने लगे जल्दी कथा पूर्ण करो, कुछ कहने लगे जल्दी ये कर दो, लेकिन अगर उस पर भरोसा हमने रखा तो हमारी कथा देखो कितनी आनंद के साथ कर पूर्ण रूप से संपूर्ण हुई। जो प्रथम दिन था वो आनंद के साथ था। ये है भरोसा। ये श्रीमद् भागवत कथा हमें स्मरण कराती है कि अगर आप यहां बैठे हो ना तो आप चिंता मत करो। बहुत बहुत आपका अभिनंदन, आप प्रेम देने के लिए मुझे यहाँ आए। देखो, वधवा परिवार का मेरे ऊपर बड़ा प्रेम है। हकीकत में वधवा परिवार का बड़ा प्रेम है। इस परिवार ने सदा, जब मैं यहाँ पे आया था तो बहुत उसमें था, लेकिन वधवा परिवार ने मुझे बहुत प्रेम दिया। और इस चौक को तो हम वधवा चौक ही कहते हैं। और ये प्रेम मुझे इस वधवा परिवार से मिला है। तो बीच बीच में सत्संग का जो है वो आनंद बने, माहौल बने। सेवादार थोड़ा ये ध्यान रखें बीच में कथा का व्यवधान पैदा ना हो। क्यों? अगर कथा में कोई व्यवधान पैदा हो रहा है, देखो प्रकृति पैदा करे उसकी चिंता मत करो, लेकिन अगर कोई और करे तो उसको थोड़ा सा समझाओ। क्यों? अगर कथा में किसी प्रकार का व्यवधान आप पैदा कर रहे हो तो जो कथा एकाग्रता से सुन रहा है, जब उसका ध्यान भटकता है तो उसके पाप का हिस्सा आप बन जाते हो। आप आनंद के साथ प्रभु की भक्ति में बैठे हो। आपने देखा था ना कि वे संत महात्मा तपस्या करते रहे और तपस्या करते हुए ने कोई अगर परेशान करता तुरंत वो श्राप दे देते थे कि तूने मेरा भगवान से जो अंतराम कांटेक्ट था वो तूने तोड़ दिया मुझे, इसलिए तुरंत श्राप दे देते थे। तो ये कथा भी परमात्मा के साथ संपर्क है। कथा क्या है? कथा का अर्थ है कि आपको परमात्मा के धीरे धीरे नजदीक पहुंचाना, आपको परमात्मा के स्वरूप का ज्ञान कराना, आपको परमात्मा के प्रति भक्ति जागृत करना, ये कथा है। कथा को सुनना, कथा को स्मरण करना और कथा को फिर अपने अंदर उसको डालना कि इसके लिए मैं अपना कौन सा जो मेरा अवगुण है मैं उसको त्यागूं, जिससे कि इस कथा को मैं पूर्ण रूप से स्मरण कर सकूं। उन चीजों को त्यागना ही है। और दूसरी बात, हम प्रसाद का भी जो वितरण करते हैं उसको भी देखो सोच समझ के करना चाहिए। ऐसा करो कि प्रसाद सबके पास पहुंचे, क्योंकि प्रसाद का, अच्छा बहुत जगह ऐसा होता प्रसाद का अनादर करते हैं। देखो, अनादर प्रसाद का नहीं करना चाहिए। प्रसाद का अर्थ आपको पता है? प्रसाद, पर परमात्मा, साक्षात दर्शन। परमात्मा का साक्षात दर्शन ही प्रसाद है। अगर आपने उस परमात्मा के सामने जाकर के उसका चरणामत भी ग्रहण कर रहे हो तो समझ लो कि परमात्मा का झूठा जल में ग्रहण कर रहा हूं, ये चरणामत वो है।
इसलिए प्रसाद का अनादर, अगर एक प्रसाद की बूंद भी आपको मिल रही है ना तो सौभाग्य समझो कि मुझे एक तो मिली ना, कोई बात नहीं, मैं इसमें भी तृप्त हूं। कभी कभी ऐसा होता, व्यवस्था देखो बड़ी है, प्रसाद का अगर ना हो पाए तो बहुत से कहते हैं कि हमें तो प्रसाद ही नहीं मिला। नहीं, अगर एक बूंद भी थोड़ी सी मिल जाए तो समझ लेना कि मुझे तृप्त हो गया, उसका मिला तो सही कुछ तो मुझे। इसलिए हर चीज की व्यवस्था करें। ये कथा हमें यही स्मरण करवा रही है। कल धुंधकारी का हमने प्रसंग स्मरण किया कि किस प्रकार से धुंधकारी श्रीमद् भागवत महापुराण सुनकर के विमान उसके लिए आया और विमान पर बैठ करके वो सीधा कहां, वैकुंठ को चला गया। विमान का अर्थ क्या? क्योंकि बहुत से कहते हैं कि विमान आया, विमान आया, विमान का अर्थ क्या? भाई हम भी कथा सुन रहे हैं, हमारे लिए तो विमान नहीं आया, क्या विमान हमारे लिए आएगा? विमान आएगा, लेकिन विमान का अर्थ क्या ये समझो पहले। विमान, जिसने अपने मन के मान को, अभिमान को मार लिया वो ही विमान है। कथा में बैठ करके आपने अपने मन के अभिमान को मार लिया ना तो समझ लो कि आपके लिए विमान आ गया। हनुमान क्यों कहा? हनुमान का नाम हनुमान क्यों रखा? हनुमान, जिसने अपने अंदर के मान को मार लिया हो वही हनुमान है। और देखो कितना पूजनीय हुआ। भगवान श्री राम ने तो ये कहा, हनुमत मैं तेरे ऋण से कभी उड़िन नहीं हो सकता, कभी नहीं चुका सकता तेरा ऋण। क्यों प्रभु? तू सीता का पता लगा करके आया, 100 योजन समुद्र को पार करके आया और सीता का पता लगा करके आया, तो हाथ जोड़ के हनुमान जी क्या कहते हैं? प्रभु सब आपके चरणों का ही तो प्रताप था, वरना मैं क्या था। जिस हनुमान के अंदर सभी देवताओं ने ये वरदान दिया है, अग्नि जला नहीं सकती, जल डुबो नहीं सकता, कोई अस्त्र शस्त्र तुझे मार नहीं सकता, तो अजय और अमर है। वो हनुमान कहे मैं तो अजर अमर हूं, मैं तो कुछ भी कर सकता हूं, मेरे सामने भगवान श्री राम नहीं। लेकिन वो कहते हैं कि मैं राम के चरणों के प्रताप के बिना कुछ नहीं कर सकता, ये आपका प्रताप है, इसलिए नाम हनुमान रखा, क्योंकि मन के मान को उसने मार लिया। हम कथा में बैठ करके जिस दिन अपने अभिमान को मार लेना, ध्यान रखना हमारे लिए उसी दिन विमान आ गया। राधे। और मैंने कल भी कहा था, संत दर्शन को जाइए तज माया अभिमान, और जे जे पग आगे धरे कोटि कोटि यज्ञ समान। आप यहाँ कथा स्मरण करने आओ ना तो ध्यान रखना, अपने मन के उस अभिमान को मार के आना। मैं अरबपति हूं, मैं करोड़पति हूं, मैं ये हूं, मैं वो हूं, नहीं, मैं जो हूं तेरा हूं, मैं तो तेरा हूं। मैं इस पे ऊपर बैठूं या नीचे बैठूं, मैं तो तेरा हूं। मुझे किसी ने बैठने के लिए आसन दिया, नहीं दिया, कोई बात नहीं, मैं तो तेरा हूं। किसी ने बुद्ध जी से पूछा, महाराज आप नीचे क्यों बैठते हो? महात्मा बुद्ध से पूछा। महात्मा बुद्ध जी ने कहा, मैं नीचे जमीन में इसलिए बैठता हूं ताकि गिरने का डर नहीं होता, अगर ऊपर बैठता तो हमेशा गिरने का डर होता। अगर जमीन में बैठेंगे तो इससे नीचे क्या गिरेंगे? तो इसलिए अपने मन के मन को, अभिमान को मार करके रखना। यहाँ बैठे हो तो कथा में आनंद के साथ कथा स्मरण करके ये सोचना कि मेरे मन के जो अभिमान को, हे प्रभु आप मार लीजिए, मेरे लिए केवल आप हैं और आपके सिवा कुछ नहीं। राधे। द्वितीय दिवस मंगलाचरण। जनिमांगश्चः यतो आनं बधादितरदम् स्वचारथावशिख्या स्वष्टा तेन ब्रह्म हृदयादि कवे मुहानदी यत सूर्यश्च तेजो वारी मुदा यथा विनयो यत्र त्रयो सगत्वा धामन्यस्वने सदा निरस्तकोऽहम्
सत्यम परम धीमहि। कार्यों में परमेश्वर के संत रूप से अनुगत होने से और आकाश कुसुम आदि से पृथक होने के कारण जिस परमेश्वर ने इस विश्व का सर्वपालन संहार होता है तथा जो अपने बनाई गई वस्तुओं के संदर्भ में स्वयं प्रकाश है, जिसके संकल्प मात्र से ब्रह्मा जी को वेद का ज्ञान प्रदान कर दिया, जिसके संबंध में बड़े बड़े विद्वान भी मोहित हो जाते हैं। जैसे सूर्य की किरणों में जल का, जल में स्थल का तथा स्थल में कांच आदि में जल का भ्रम होता है, वैसे ही जिसमें यह मिथ्या निर्गुणवता सृष्टि सत्य स्वरूप हो रही है, ऐसे अपने स्वरूप से माया और माया के कार्यों से सर्वदा मुक्त उस परम सत्य को हम ध्यान करते हैं, उस परम सत्य का हम ध्यान करते हैं। व्यास जी के द्वारा इस रचित सुंदर भागवत में ईर्ष्या द्वेष से रहित परम धर्म का निरूपण किया गया है। श्रीमद् भागवत महापुराण में 3 तापों को जड़ से नाश करने वाले परम कल्याणकारी परम आनंददायक सरलता से जानने योग्य परमात्मा का निरूपण किया गया है। दूसरे शास्त्रों में श्रवण की इच्छा मात्र से परमात्मा हमारे हृदय में बंध जाते हैं नहीं, किंतु इस पुराण के श्रवण मात्र से ही परमात्मा हमारे हृदय में बंधी बन जाते हैं। हम कई पुराण श्रवण करें, परमात्मा की लीलाओं को श्रवण करें, लेकिन उसमें परमात्मा को हम हृदय में बुलाते हैं, लेकिन परमात्मा हृदय से कब चले जाए ये पता नहीं। लेकिन श्रीमद् भागवत महापुराण को जैसे ही हम स्मरण करते हैं, परमात्मा तुरंत हमारे हृदय में आके बंदी बन जाते हैं कि भाई अब मैं तेरा बंदी बन गया, अब जो करवाना है सो करवा। ये श्रीमद् भागवत वेद रूपी कल्प वृक्ष का पका हुआ फल है। शुकदेव रूपी तोते का मुख लग जाने से निश्चय ही ये फल मीठा है। इस फल में कुछ भी त्यागने योग्य चीज नहीं है, इसलिए हे ऋषिकों, हे भावुक जनों, इस फल को पीते रहो, पीते रहो, पीते रहो। इस फल को, इसका रस जितना पी सके हमारे लिए उतने आनंददायक है। सोनकादि ऋषियों ने 6 प्रश्न फिर सुखदेव जी से, सूत जी महाराज से किए। सोनक ऋषि जो नेमी श्रांत में बैठे हुए सुखदेव जी महाराज से प्रश्न करते हैं 6 कि हे प्रभु, सबसे पहला है कि जीव मात्र का परम धर्म क्या है। संसार में जीव आया है तो संसार में जीव आकर के संसार में जीव का सबसे पहला धर्म क्या है? भाई भोजन करना, भोजन खाना, भोजन अपने अंदर पचाना, या कार्य करना, या सोना, मैथुन करना, या रात्रि में जगना, या रात्रि में कार्य करना, या दिन में कार्य करना, या किसी की हिंसा करना या अहिंसा करना। प्रभु मैं आज तक पता नहीं चला कि जीव का परम कर्म क्या है, परम कर्तव्य क्या है। संसार में जीव आया ही क्यों? और संसार में जीव आया तो देखो दुखी कितना है। कल कहा था ना, कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई रहत तन बिन उदास। तो प्रभु किसी ना किसी रूप से कोई ना कोई दुखी है, तो जीव संसार में फिर आया ही क्यों? और जीव संसार में आया है तो जीव का परम धर्म क्या है? अपने परिवार को पालना परम धर्म है, भगवान की भक्ति करना परम धर्म है, ये दूसरों के लिए जीना परम धर्म है। भगवान ये बताइए मुझे कि इंसान का परम धर्म क्या है। सुखदेव सूत जी महाराज जी कहते हैं कि हे सौनक ऋषियों, मनुष्य का परम धर्म है भगवान की भक्ति करना। क्यों? जब भगवान की भक्ति करेगा तो भगवान की भक्ति करने के बाद वह अपने सब कार्य कर सकता है, लेकिन सब कार्य करते हुए अगर वो भगवान की भक्ति करना चाहे तो नहीं कर सकता, हजारों काम आ जाएंगे। हम जब मां के गर्भ में थे 7 महीने के, तो परमात्मा से प्रार्थना करते, प्रभु इस गर्भ से मुझे बाहर निकाल दे, मैं तेरी दिन रात भक्ति करूंगा। और जब भगवान ने गर्भ से बाहर निकाल दिया तो हम उस वादे को भूल गए, प्रभु तेरी भक्ति का मुझे कुछ नहीं, क्योंकि तूने जन्म को थोड़े दिया, जन्म मां ने दिया है।
चलो माँ ने जन्म दिया तो माँ की सेवा कर ले। प्रभु माँ ने फिर मेरे लिए क्या किया, जन्म देकर मुझे छोड़ दिया, मुझे जन्म ही क्यों दिया, हम ये कहते हैं ना, तुमने मेरे लिए क्या ही किया है। तो मनुष्य का परम धर्म क्या है? मनुष्य का परम धर्म है भगवान की भक्ति करना, और भगवान की भक्ति करते हुए सब कार्यों को करना, क्योंकि भगवान की भक्ति का केवल एक ही उपाय है, और वो है भगवान के नाम को स्मरण करते रहना। चाहे गुरु के नाम को स्मरण करो या परमात्मा के किसी भी नाम को स्मरण करो, लेकिन स्मरण करना है। और स्मरण भी ऐसे नहीं कि हम माला लेके बैठ जाए, नहीं, जब हम भगवान की भक्ति कर रहे हैं, लेकिन भगवान की भक्ति कैसी हो, माला तो जप रहे हैं, तो रुक जा थोड़ी देर बाद तेरा काम करूंगा, अरे तुमने ये कर लिया नहीं कर रहा, अरे वो करा नहीं कर रहा। भगवान की भक्ति वो नहीं, भगवान की भक्ति का अगर मैं बैठ गया ना, चाहे 1 मिनट के लिए बैठना, एक घड़ी आधी घड़ी आदि से पुनियाद, तुलसी संगत साधकी मेरे हरे कोटि अपराध, मेरे हरे कोटि अपराध। 1 घड़ी 24 मिनट की हुई। परमात्मा कहता है 24 घंटे में तू केवल मुझे 24 मिनट दे दे। हम देखो कितने लालची हैं, कितने स्वार्थी हैं। नहीं प्रभु 24 मिनट नहीं दे सकता। क्यों नहीं दे सकता? देखो प्रभु आपने गृहस्थ बांधा है, अब गृहस्थ का पालन पोषण करने के लिए मुझे कमाना जाना पड़ेगा। नौकरी दूसरे की है, अगर नौकरी पे समय से नहीं गए तो नौकरी से निकाल देंगे, फिर गृहस्थ का पालन करूंगा। भगवान ने कहा कोई बात नहीं, मैंने 24 मिनट कहा ना, सुबह 12 मिनट शाम 12 मिनट कर ले। नहीं कर सकता प्रभु, चलो 1 घड़ी आधी घड़ी, आधी घड़ी कितने की हो गई? 12 मिनट की। अब 6 मिनट सुबह कर ले और 6 मिनट शाम कर ले, यही कहा ना भगवान ने। प्रभु नहीं कर सकता, 6 मिनट में प्रभु नहीं दे सकता। क्यों? क्योंकि आपने बंधन ही इतना बांध दिया है, मुझे मैं 6 मिनट कैसे दूंगा। अच्छा कोई बात नहीं, आधी से पुनि आध, कितना कहा? 12 मिनट का भगवान ने आधा कर दिया, आधी से पुनियाद 6 मिनट कर दिया। 3 मिनट सुबह जप, 3 मिनट शाम को जप, लेकिन नाम जरूर जप ले। प्रभु ये भी नहीं ले सकता, चलो कोई बात नहीं ले सकता, तो संतों ने एक उपाय और दे दिया। भगवान ने राहत दी नहीं दी, लेकिन संतों ने एक राहत दे दी कि जितनी देर तेरी पलक झपकती और पलक खोलता है, इतनी देर ही इस हृदय के अंदर मुझे बैठा के मेरा नाम स्मरण कर ले। और अगर इतना भी नहीं कर सकता, ध्यान रख, आज संत समझा रहे हैं, व्यास जी समझा रहे हैं, ब्राह्मण समझा रहे हैं कि जप ले समय निकाल ले। एक दिन ऐसा आएगा कि तू खाट पे लेटा होगा और भगवान से कहेगा प्रभु आजा, मुझे ले जा, मुझे ले जा। तब मैं भी कहूंगा कि जब तुझे मैं कह रहा था समय निकाल ले, अब जब तेरे पास समय नहीं था, मेरे पास समय नहीं। श्वास श्वास पर राम रट, वृथा श्वास ना खोए, ना जाने इन श्वास को आवन होए ना होए। इस बात को मैं नहीं कहता, बड़े बड़े संत कहते हैं। मुक्ति का कोई तो जतन कर ले, मुक्ति का कोई तो जतन कर ले, रोज थोड़ा थोड़ा हरि का भजन कर ले, रोज थोड़ा थोड़ा हरि का भजन कर ले। ओ मुक्ति का कोई तो जतन कर ले, मुक्ति का कोई तो जतन कर ले, मुक्ति का कोई तू जतन कर ले, रोज थोड़ा थोड़ा हरि का भजन कर, हरि रोज थोड़ा थोड़ा हरि का भजन कर। जय हो।
मिल जाएगी सभी रोगों की, दवा मिल जाएगी सभी रोगों को। आत्मा को अपनी चमन कर ले, आत्मा को अपनी चमन कर ले। तो रोज थोड़ा थोड़ा हरि का भजन कर ले, रोज थोड़ा थोड़ा राधे राधे। मुक्ति का कोई तू जतन कर ले, मुक्ति का कोई तू जतन कर ले। रोज थोड़ा थोड़ा हरि का भजन कर ले, रोज थोड़ा थोड़ा हरि का भजन हरि बोल। भक्ति करेगा तो बड़ा ही सुख पाएगा, भक्ति करेगा तो बड़ा ही सुख पाएगा। क्योंकि ये बात मैं नहीं कहता, बड़े बड़े संत कहते हैं भक्ति करेगा तो बड़ा ही सुख पाएगा। क्योंकि कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिन रहते उदास, और थोड़े थोड़े सब दुखी, बस सुखी हरि के दास। भक्ति करेगा तो बड़ा ही सुख पाएगा, भक्ति करेगा तो बड़ा ही सुख पाएगा। भक्ति से आत्मा का मैल छूट जाएगा, भक्ति से आत्मा का मैल छूट जाएगा। आत्मा के साथ साथ मन कर ले, आत्मा के साथ साथ मन कर ले। रोज थोड़ा थोड़ा हरि का भजन कर ले, रोज थोड़ा थोड़ा हरि का हरि का कोई तू जतन कर ले, मुक्ति का कोई तू जतन कर ले। रोज थोड़ा थोड़ा हरि का भजन कर ले, 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 रोज थोड़ा थोड़ा हरि का भजन कर ले। मुक्ति का कोई तू जतन कर ले, मुक्ति का कोई तू जतन कर ले, रोज थोड़ा थोड़ा हरि का भजन कर ले। अच्छा बात सबको समझ आई? तो एक बार दोनों हाथ उठा के बोलेंगे, बोले राधे राधे, बोले राधे राधे। आवाज नहीं आई आपकी, कम से कम इतनी आवाज तो आपके मंदिर तक चली जाए। एक बार दिखाओ महावीर नगरी पावर, बोले राधे राधे, राधे राधे। महाराज जी आवाज आ रही है आप तक? महावीर नगर को नाम डुबा रहे हैं। अल्पहार में है ना, अच्छा अल्पहार, अल्पहार ले रहे हैं इसलिए राधे आई तो सही। कथा आगे प्रारंभ हो रही है। मनुष्य का परम धर्म है भगवान की भक्ति, लेकिन भगवान की भक्ति भी कैसी है? तेरी कर रहा हूं तो मुझे ये प्राप्त हो जाए, नहीं की करते हैं तो क्या कह के करते हैं? प्रभु मुझे ये दे देना तो मेरी पूजा करूंगी। देखो आपको पता है ना, सामने स्कूल है। अब मुझे परसों ही की ये उससे अगले दिन की बात होगी, बच्चों के पेपर चल रहे हैं, तो मैं साइड में खड़ा हुआ था भोले बाबा के यहाँ पे। एक बच्चे ही वहां से आई और एक बच्ची आकर के बैग उस पर टकरा था। जय हनुमान जी, जय माता जी, अच्छा पेपर करके आई हूँ, पास कर दीजिए। जय हनुमान जी, जय माता जी, अच्छा पेपर करके आई हूँ, पास कर दीजिए। अब जो तो अच्छा पेपर करके आई है तो भगवान से कहने की जरूरत क्या है, तो अपना आप भी पास हो जाएगी। लेकिन नहीं, भगवान से हमें रिश्वत देनी, प्रभु अच्छा पेपर करके आई, पास कर देना, मैं तुझे ये दे दूंगी। अरे भगवान को हम क्या देंगे? लेकिन भगवान भी देखो कितने भोले हैं कि कोई बात नहीं, मैं तुझे पास कर देता हूं, दे मत दे, वो तेरी इच्छा। राधे
प्रभु भी है तो भक्ति कैसे? कामना रहित भक्ति, जिसके मन में कोई कामना ना हो, प्रभु मैं तेरी भक्ति कर रहा हूं, तू जान तेरा काम जान, तूने मुझे धर्म बताया है कि भगवान की भक्ति, सो मैं तेरी भक्ति कर रहा हूं। मनुष्य का धर्म बताया भगवान की भक्ति, और धर्म का प्रयोजन क्या है? धर्म का प्रयोजन धन कमाना नहीं, धर्म का प्रयोजन है मोक्ष प्राप्ति। लेकिन अगर धन कमा भी रहे हो तो उस धन को कहां लगाएं? उस धन को भी धर्म में लगाएं। अगर हम धन कमा रहे हैं, हमें धन प्राप्त हो रहा है, ये देखो चढ़ावा जो आ रहा है, ये कहां? मंदिर में जा रहा है। मंदिर से और कार्य होंगे, तो धन का प्रयोजन भी क्या होना चाहिए? धन का प्रयोजन भी धर्म होना चाहिए कि धर्म में लगे। अगर परमात्मा ने मुझे दिया है तो मैं परमात्मा के लिए ही दे। मैंने कल भी कहा था कि अगर हमें 10 रुपए प्राप्त हो रहे हैं और 10 रुपए प्राप्त होने में हमारा 5 रुपए में खर्चा चल रहा है, तो हम परमात्मा से कहें प्रभु मेरा 5 में खर्चा चल रहा है, 2 मैं अपने भविष्य के लिए बचा के रखूं, 3 तेरे को अर्पण कर दूं, ताकि मेरा जो जीवन है वो सफल हो जाए। क्योंकि जब अब तक हाथ में है ना धन, तब तक ही हमारे साथ में है, लेकिन जिस दिन हाथ से धन निकल गया ना, हम देने की सोच भी नहीं सकते हैं। एक छोटी सी बात मैं लेकर के चलूं, आज आपके पास ये है कि आप कमा नहीं सकते, वृद्धावस्था में आ चुके हो, और आपसे ये कहा जाए कि भाई चलो ऐसे करो, आज भागवत कथा हो रही है तो बहन कुछ तो दे दे। मैं क्या दूं? मन में तो है बहुत कुछ देना की, लेकिन हाथ में धन नहीं है तो कहां से दूंगी? इसलिए धन का प्रयोजन क्या है? धर्म होना चाहिए। अपने हाथ में इतना रखो कि अगर मेरे दरबार पे कोई आए तो मैं उसके लिए अपना ये धन खर्च कर सकूं। जीवन भर बच्चों में खर्च किया, अब मैं अपने धर्म में खर्च कर सकूं। दूसरा प्रश्न पूछा है कि जीव का मात्र प्रयोजन क्या है? तत्व की जिज्ञासा। और तत्व क्या? पत्तों को नहीं देखना हमने, फलों को नहीं देखना हमने, फूलों को नहीं देखना, हमने जड़ को देखना है। जैसे जड़ से वो फूल प्रकाशित हो रहे हैं, जिस जड़ से वो फल बन रहा है, जिस जड़ से वो पत्ते बन रहे हैं, हमें उस जड़ को ज्ञान करना है। ये जड़ है क्या? हमें इंद्र को पूजें, देखो इंद्र की पूजा भगवान ने मना करी थी ना, आगे हम समरण करेंगे ये चीज भी। लेकिन इंद्र की पूजा भगवान ने क्या कि क्यों पूज रहे हो इंद्र को? भाई पत्तों को पूजने से कुछ नहीं, पत्तों को तोड़ दोगे दूसरा पत्ता आ जाएगा, फल को तोड़ लोगे दूसरा फल आ जाएगा, लेकिन अगर आप जड़ को ही खत्म कर दोगे तो कुछ भी नहीं आ सकता। तत्व की जिज्ञासा कि तत्व क्या है, हमें उसको पकड़ना है कि तत्व क्या है। और तत्व है नाम समझ, चाहे वो गुरु का नाम हो, चाहे परमात्मा का नाम हो, या जिसका भी नाम हो, बस उस नाम को पकड़ लो और नाम को पकड़ के नाम बना लो, आपको कोई नहीं रोक सकता, आप पार हो जाओगे। तीसरा बताया है अखंड ज्ञान क्या है। भाई कहते हैं हम ज्ञानी हैं, हमने ज्ञान प्राप्त कर लिया, हमने ब्रह्म को प्राप्त कर लिया, हम ब्रह्मा को जानते हैं, हम फलाने को जानते हैं, ये जानते हैं। देखो ब्राह्मण किसको कहा? जो ब्रह्मा को जानता है, ब्राह्मण, ब्रह्म को जानने वाला ब्राह्मण। पंडित जो ज्योतिष को जानता है। लेकिन ब्राह्मण कौन? जो ब्रह्म को जाने, जो ये कहे कि मैं ब्रह्म को जानता हूं, वो ब्रह्मा हो ही नहीं सकता। कभी ब्रह्मा ने कहा है कि मैं ब्रह्मा हूं? नहीं। अगर ज्ञानी ये कहे कि मैं सबसे बड़ा ज्ञानी हूं, तो समझ लेना उससे बड़ा मूर्ख कोई हो नहीं सकता, क्योंकि किसने ज्ञान प्राप्त कर लिया उसके अंदर कभी ज्ञान का अहंकार आ ही नहीं सकता। वो ज्ञानी नहीं कह सकता, वो कहेगा मैं तो सिर्फ प्रभु के चरणों का दास हूं। समझ लो जो ये कह रहा है वही ज्ञानी है। और ये कब? जब तत्व को पकड़ लोगे। योगी परमात्मा को ध्यान करते हैं, लेकिन परमात्मा के जिसको ध्यान करता है वो ही अखंड ज्ञान है। सोनक ऋषि ने हाथ जोड़ करके फिर कहा महाराज एक बात और बताइए, आप श्रीमद् भागवत का हमें ज्ञान पर दे रहे हो, लेकिन श्रीमद् भागवत की उत्पत्ति कैसे हुई? देखो कथा यहां से प्रारंभ हो रही है।
कि श्रीमद् भागवत कथा की उत्पत्ति कैसी हुई, श्रीमद् भागवत कथा लिखी कैसे गई, श्रीमद् भागवत कथा कैसे इस संसार के अंदर प्रकाशित हुई, ये कथा आप हमें समझाइए। आपने कहा ना श्रीमद् भागवत कथा का स्मरण किसने किया? गौकर ने किसको? धुंधकारी को स्मरण कराया तो वो मुक्त हो गया। और जब वो मुक्त हो गए तो श्रीमद् भागवत कथा आई कहां से? सूत जी महाराज कहते हैं कि हे ऋषिगणों, बड़ा सुंदर आपने प्रश्न किया है। द्वापर के अंत में पारश्य ऋषि और वशु कन्या सत्यवती के गर्भ से साक्षात भगवान के ही कला अवतार श्री वेद व्यास जी महाराज का जन्म हुआ। देखो सत्यवती जी कौन है? वेद व्यास जी महाराज की माता जी भी सत्यवती हैं और विषम पिता की मां भी कौन है? वैसे गंगा है, लेकिन जब उन्होंने विवाह करा था किससे? शांतनु से, तो उनकी भी मां। तो पारश्य ऋषि और वशु कन्या सत्यवती के गर्भ से जन्म लिया है किसने? द्वापर के अंत में वेद व्यास जी महाराज ने। प्राणियों का कल्याण करने के लिए व्यास जी महाराज ने 4 वेद रचे। जब 4 वेद रच दिए, पंचम वेद रचा। पंचम वेद किसको कहते हैं? महाभारत को। महाभारत की रचना भी किसने की? वेद व्यास जी महाराज ने। ये कभी कभी प्रश्न आ जाता है। हम जब छोटे थे तो हमने शायद 6th क्लास या 7th क्लास में ये प्रश्न करा था, आया था कि वेद व्यास जो महाभारत की रचना किसने की थी? वेद व्यास जी महाराज ने। 4 वेद, लेकिन पहले एक वेद था। उस वेद के 3 भाग करें, वेद व्यास जी महाराज ने 4 वेद रच दिए। फिर पंचम वेद महाभारत रचा, और महाभारत रचने के बाद भी उन्होंने ना जाने कितने पुराण रच दिए। 17 पुराण रचे, उपनिषद रच दिए, कितना ही सब कुछ लिख दिया। लेकिन वेद व्यास जी का जो मन था ना, वो संतुष्ट नहीं हुआ। वेद व्यास जी का मन अंदर से अंदर ही अंदर क्यों परेशान था, ना जाने क्यों परेशान। एक बार नारद जी महाराज वहां से निकल करके जा रहे थे, तो वेद व्यास जी महाराज के चेहरे के ऊपर जब उन्होंने चिंता रूपी लकीर देखी, तो हाथ जोड़ करके नारद जी महाराज खड़े हो गए। हे कली अवतार में कलयुग के लोगों का दुखों को नाश करने वाले व्यास जी महाराज, आपके चेहरे पर इतनी चिंता, आपको तो संतुष्ट होना चाहिए। एक वेद के 4 वेद कर दिए, पंचम वेद महाभारत रच दिया, 17 पुराण रच दिए, सब कुछ आपने रच दिया, लेकिन फिर भी आपके मन में चिंता। हाथ जोड़ करके व्यास जी महाराज कहने लगे, हे नारद जी, मैंने सब चीज की रचना कर दी, लेकिन मेरा मन फिर भी अंदर से संतुष्ट नहीं है। मेरे मन के अंदर हमेशा कुछ ना कुछ रहता है कि मैंने कुछ ना कुछ कमी करी है, कुछ कमी करी है। मुझे ना जाने क्या कमी है, वो मुझे आज तक नहीं पता। नारद जी महाराज कहते हैं कि हे व्यास जी, आपने सब कुछ तो कर दिया, लेकिन प्रभु के नाम का गुणवादन नहीं किया। आपने सब लिख दिया, लेकिन आपने लिखा किसका? भक्ति के बारे में, कि भक्ति से कैसे परमात्मा को प्राप्त किया जा सकता है, लेकिन प्रभु के नाम का गुणवादन तो आपने नहीं किया। और जो जीवा है व्यास जी महाराज, प्रभु के नाम का गुणवादन ना करे ना, उस जीवा को केवल कुएं के समान समझना चाहिए कि कुआ कहां कहां करता रहेगा, लेकिन वो जी कौआ का बोलना बेकार माना जाता है। हाथ जोड़ करके खड़ा हो गया महाराज। आप कहते हो कि मैंने प्रभु के नाम का गुणवादन नहीं किया, मैं तो सब कुछ लिख दिया, लेकिन फिर भी आप कह रहे हो गुणवादन नहीं किया, ऐसा क्यों? अब देखो नारद जी बताते हैं कि मैंने पूर्व जन्म में कौन था और पूर्व जन्म के बाद मैं क्या बना। नारद जी अपने ही समझा रहे हैं। नारद जी कहते हैं कि हे व्यास जी महाराज, पिछले जन्म में मैं एक ब्राह्मण के यहां पर जन्म मैंने लिया। जन्म पाते ही मेरे पिताजी स्वर्गवास हो गए। जन्म लिया, पिताजी गुजर गए। मैं छोटा सा, माँ ने क्या किया, अब जाए क्या करने के लिए गई माँ, देखो विचार आ जाते हैं कि अब इस बेटे का पालन कैसे करूं।
समाज मुझे जीने देना दे रही। माँ ने क्या करा, जहां ब्राह्मण रहते थे, जहां संत रहते थे, कुटिया बना करके गृहस्थी से मेरा गुजर बसर चल जाएगा, बस मुझे कुछ नहीं चाहिए। संतों को दया आ गई मेरी माँ पे, और संतों ने कहा कि आप चले जाइए, जहां पर हमारी पत्नियां रहती हैं उनसे पूछ लीजिए, जो वो काम कराएंगे आप वो काम करते हैं। हे व्यास जी महाराज, मेरी मां को काम दे दिया गया किसका? गऊ दोहन का, दूध निकालने का। मैं संतों की सेवा करा करता हूं। एक दिन चतुर्मास प्रारंभ हुआ। चतुर्मास पता है किसको कहते हैं? किस किस को पता है चतुर्मास के बारे में? जरा एक बार हाथ खड़े करना, चतुर्मास किसको पता है? देखो, किसी को नहीं पता चतुर्मास के बारे में। पता है चतुर्मास कहते हैं, चलो मैं बता देता हूं। चतुर्मास कहते हैं जहां 4 महीने बारिश होती रहती है, उसे चतुर्मास का कहते हैं। जब 4 महीने बारिश होती है, और उन्हीं महीनों के अंदर कहते हैं देव सो गई। जुलाई के अंदर देव सोते, देव सोने एकादशी आती है ना, और नवंबर के अंदर देव उठने की आस आती है, जो एकादशी उसे कहते हैं। ये 4 महीने का ऐसा होता है कि इतनी भयंकर बारिश होती है कि जो जंगलों में रहने वाले संत महात्मा थे वो फिर नीचे आना शुरू हो जाते हैं, जहां पर कहां, जहां पर गृहस्थी लोग रहते हैं। तो हे व्यास जी महाराज, चतुर्मास शुरू हो गया। जो जंगलों में रहते थे, पहाड़ों पे जो संत महात्मा रहते थे, वो वहां से सब उतर करके हमारे ब्राह्मणों की कुटिया में आकर के रहने लगे। संतों की गृहस्थी संत थे, उनकी कुटिया में रहने लगे। मैं उन संतों की सेवा करता रहा। उनका रोज सत्संग होता, मैं सत्संग श्रवण करता। एक दिन चतुर्मास समापन हुआ तो वो संत सब जाने लगे। जब संत जाने लगे तो मेरे मन के अंदर वैराग्य जागृत हो गया, और मैं संतों से कहने लगा, महाराज मुझे आप अपने साथ लेकर के चल दीजिए। जब संतों ने माता को ये पता चला कि मेरा पुत्र संतों के साथ जाने वाला है, तो मेरी माता दौड़ी दौड़ी संतों के पास आने के कहने लगे, महाराज देखो, मेरा एक ही सहारा है, मेरा पुत्र। अगर आप इस मेरे पुत्र को अपने साथ लेकर के चले गए तो मैं अपने प्राण यहीं त्याग दूंगी, क्योंकि पति का सहारा तो रहा नहीं, एक पुत्र का ही सहारा है, और अगर ये नहीं रही तो मैं अपने प्राणों को त्याग दूंगा। तो महाराज मेरे पुत्र को लेके मत जाना। इधर पुत्र कहने लगा कि अगर आप मुझे लेकर के ना गए तो मैं अपने प्राणों को त्याग दूंगा। तो संत बड़े संकट में आ गए। नारद जी कहते, मुझे लेकर के नहीं गई तो मैं अपने प्राणों को त्याग दूंगा। माता कहने लगी, पुत्र को लेके जाओगे तो मैं अपने प्राणों को त्याग दूंगी। संत संकट में आ गए, और फिर संतों ने सबने बैठ करके एक मंत्रणा करी, और मंत्रणा करके ये कहा कि वे अपने पुत्र नारद जी को बुला करके कि हे नारद, उस समय ने कहता कि नारद नाम नहीं था, नारद नाम तो दोबारा था। उस समय उनका नाम था मोहनदास। तो मुझको बुलाया गया, कहा कि मोहनदास देख, एक बात है, माता पिता से बड़ा कोई भगवान नहीं। कितनी अच्छी बात कही है, ध्यान रखना। माता पिता से बड़ा कोई भगवान नहीं। तू अपने माता पिता के देख, पिता तेरे पास नहीं है, तेरी माँ के पास है, तो देख माँ है, माँ की जीवन भर सेवा कर। जिस दिन तेरी माँ का स्वर्गत हो जाए, जिस दिन तेरी माँ परमात्मा के पास चली जाए, बस उस दिन तू हमारे पास आ जाना, हम तुझे अपने शरण में रख लेंगे। राधे। माता पिता की सेवा कर। तो कहने लगे, मैंने संतों की बात को माना, लेकिन महाराज मैंने कहा कि आप मुझे तो कोई मंत्र तो देते चले जाइए, कि मंत्र क्या है जिस मंत्र को मैं जप करके कम से कम उन दिनों तक अपने आप को संभाल सकूं। तो मंत्र दिया गया है, आप सबने मेरे साथ गाना है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमो तालियों का साथ चाहिए, तालियों का। वासुदेवाय नमः। वासुदेवाय नमः। नारायणाय नमः। वासुदेवाय नमः। नारायणाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय
वासुदेवाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। वासुदेवाय नमः नारायणाय नमः। वासुदेवाय नमः नारायणाय नमः। वासुदेवाय नमः नारायणाय नमः। वासुदेवाय नमः नारायणाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय 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 नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। संत ये मंत्र देकर के चले गए हैं मोहनदास को कि ये मंत्र तो जप ले। कहते हैं व्यास जी, मेरा मन ग्रस्त में लगता ही नहीं, मेरा मन घर में लगता ही नहीं। मैं मन को ये तो कह नहीं सकता कि हे प्रभु मेरी माँ को जल्दी मार दे, क्योंकि संतों ने कहा है कि जब तक माँ का शरीर पूरा ना हो जाए तब तक तू हमारी सेवा में नहीं आ सकता। अब मैं ये भी नहीं कह सकता कि माँ जल्दी चली जाए और मैं घर में रह भी नहीं पा रहा हूं, क्योंकि मन मेरा विचलित होता रहे। लेकिन मैंने मंत्र का जाप करता रहा, उस मंत्र ने मुझे शक्ति देते रही, सांत्वना मिलती रही। लेकिन परमात्मा की समझो कोई ऐसी ही कोई दिशा होगी कि एक दिन मेरी माँ दूध दोहन कर रही थी गऊ का, एक सर्प आया और सर्प के द्वारा काटने से मेरी माँ की मृत्यु हो गई। अब मैंने ये सोचा कि भाई परमात्मा ने ऐसा लिखा था, सो मैं अपनी माँ के अंत चेष्टि क्रिया करने के बाद मैं हिमालय की तरफ जहाँ संत रहते थे वहां चला गया और संतों के चरणों में बैठ करके मैंने सत्संग किया, भगवान का नाम स्मरण किया, बस मंत्र जाप था जो मंत्र जाप करता रहा। एक दिन ऐसा आया कि प्रलय हुई और प्रलय होने के बाद जब मैंने दूसरा जन्म पाया तो दूसरा जन्म ब्रह्मा का पुत्र बन करके प्रलय हो गई। प्रलय होने के बाद दूसरा जन्म पाया है तो किसका पाया? ब्रह्मा का पुत्र बना। किससे? केवल नाम जाप से। तो मैंने कहा ना, नाम जाप कितना बड़ा है। अगर उस नाम जाप को हम स्मरण करना शुरू कर दें तो हम भी कुछ और ना बन सके, प्रभु के अनन्य भक्त तो बन जाएंगे। और एक बात का ध्यान रखना, आज आपको बहुत बड़ी बात कहने जा रहा हूं। अगर आप भगवान की भक्ति कर रहे हो, भगवान की भक्ति करते समय आपके जीवन के अंदर संकट ना आए तो समझ लेना परमात्मा ने आपकी भक्ति को स्वीकार नहीं किया। अगर परमात्मा की भक्ति कर रहे हो और लोगों ने आपको ताना देना शुरू कर दिया, प्रभु का धन्यवाद करना कि प्रभु तूने मेरी भक्ति को स्वीकार कर लिया। राधे राधे। आपके जीवन में अगर संकट आ रहा है, आपके जीवन में संसार आपको अगर त्यागने को तैयार हो गया तो ध्यान रखना परमात्मा ने आपका हाथ पकड़ लिया है। क्योंकि मीरा को महलों से प्रभु ने जब निकाला था, जब परमात्मा ने हाथ पकड़ा था और अनेक प्रकार की बातें सुनने शुरू करी। शुक्रिया अदा करना प्रभु का, अब तूने मुझे पकड़ा है। क्योंकि दुनिया तो मुझे ताने मार रही है, कोई कह रहा है ज्यादा भक्ति करता है, कोई कह रहा है ये करता है, कोई वो करता है। अरे क्या इसका काम है कहना, तेरा काम है करना। वो अपना काम कर रहा है, तू अपना काम करता चल। एक बहुत पुराना भजन है कि दुनिया है दुनिया का काम तो कहना, कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। वो कह रहे हैं आप कहने दीजिए, वो बता रहे हैं आप उनको बताने दीजिए, वो कर रहे हैं उनको करने दीजिए। आप अपना, वो अपना काम नहीं छोड़ सकते तो आप अपना काम मत छोड़िए। इसलिए भगवान की भक्ति करते नारद जी ने कहा मैंने नाम जाप शुरू किया, दूसरे जन्म में मैंने नारद नाम लिया और आज भी मैं भगवान का नाम जपन कर रहा हूं। और भगवान का कौन सा नारद जी नाम जपन करते हैं?
श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 लक्ष्मी नारायण 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 लक्ष्मी नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 ओ जपले नारायण 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 ओ जपले नारायण 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 ओ भजले नारायण 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 जपले नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 ओम नारायण 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 ओम नारायण 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 ओम नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 भजबन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 भजले नारायण 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 भजले नारायण 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 अब मैं नहीं गाऊंगा, अब आपने गाना है। श्रीमन और तेज श्रीमन। अरे संत आए हैं तुमको बार बार ये बताने के लिए कि मानुष जीवन मिला ना मिले फिर दोबारा आने के लिए। अरे 184 में घूमेगा ना जाने क्या क्या जन्म पाएगा और मानुष जन्म मिला एक बार ए बंदे फिर ना मिलेगा गवाने को, फिर ना मिलेगा गवाने। इसलिए क्या कहना है श्रीमन और श्रीमन राधे। यही नाम है नारद कहते अब तक मैं गाता हूं। और नारद जी ने जैसे व्यास जी महाराज को ये उपदेश करा, व्यास जी महाराज के अंदर एकदम ध्यान में व्यास जी महाराज बैठे, प्रभु की मूर्त व्यास जी महाराज के हृदय में विराजमान हुई और व्यास जी महाराज ने श्रीमद् भागवत महापुराण को बोलना शुरू किया है। और लिखना किसने शुरू किया? देखिए ये बात ध्यान रखना, श्रीमद् भागवत महापुराण जो है ना वो व्यास जी महाराज के अंदर प्रकट हुई है, लेकिन लिखी व्यास जी महाराज ने नहीं है। लिखी किसने? गौरी जी के लाल ने। व्यास जी महाराज कह रहे लेकिन मेरी कलमों में इतनी ताकत नहीं कि मैं प्रभु के गुण वादन कर सकूं, प्रभु के नाम को लिख सकूं, प्रभु के नाम के सत्कीर्तन जो है उसको वर्णन कर सकूं। ये तो गुणवादन केवल इसमें हो सकता है जो केवल एक परम तत्व को जान करके सब कुछ जानता हो, और वो सर्वप्रथम है गौरी के लाल। क्यों? क्योंकि वो अपने माता पिता को सर्वस्व मानते हैं। जब तो सर्व पूजनीय बने ना। गणपति जी महाराज आए हैं और गणपति जी महाराज को विराजमान करके व्यास जी महाराज ने बोलना शुरू किया। गणपति जी महाराज ने व्यास जी महाराज के कहने पर श्रीमद् भागवत महापुराण की रचना करी। बोल श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। पतित पावनी को देखो दो चीजों को हुआ है। गणपति जी महाराज ने लिखी, अब व्यास जी महाराज के मुख से प्रकट। और जब श्रीमद् व्यास जी महाराज के मुख से ये प्रकट हुई है तो रचना करने के पश्चात व्यास जी ने इसे अपने परम प्रिय पुत्र सुखदेव जी महाराज को सुनाया। अब प्रश्न उठता है सुखदेव जी महाराज को।
सोनक जी महाराज हाथ जोड़ के कहने लगे, महाराज हमने तो सुना है कि सुखदेव जी महाराज जितनी देर में गौ दोहन होती है केवल एक दरवाजे पर इतनी देर तक ही खड़े होते हैं, उससे ज्यादा खड़े नहीं होते। श्रीमद् भागवत महापुराण उन्होंने कैसे इतने याद कर ले, कैसे सुन ले, वो कैसे सुन सकते हैं? देखो मैंने तो कभी गौदोहन नहीं किया, लेकिन बताते हैं कि गौदोहन करने का जो समय है वो 10 मिनट से 15 मिनट का समय होता है। जब दूध काटते हैं ना हम गऊ का, तो हो सकता है कोई ज्यादा गऊ दूध देती है तो 15 मिनट हो गए, नहीं तो 10 मिनट या 7 मिनट के अंदर ही गौ दोहन हो जाता है। तो सुखदेव जी महाराज 5 घर से भिक्षा मांगते हैं। 5 घर से भिक्षा मांगने के बाद केवल एक घर पे कितने देर खड़े हुए? 7 मिनट या 10 मिनट खड़े हुए। भिक्षान दही माँ, देरी है तो देरी, नहीं तो कोई बात नहीं, मैं आगे चल देता हूँ। दूसरे घर गए, तीसरे घर गए, चौथे घर गए, 5वें घर गए, 5 घर से कुछ नहीं मिला तो सीधे चल देते हैं, 6ठे घर नहीं जाते। प्रभु ये तेरी इच्छा कि आज मुझे उपवास करके ही रहना पड़ेगा, ये मन में संतोष लेकर के चले जाते। तो ये कहने लगे गौदोहन से ज्यादा वो कभी ठहरते नहीं। फिर उन्होंने श्रीमद् भागवत महापुराण को किस प्रकार से स्मरण किया, कहने लगे श्रीमद् भागवत महापुराण को स्मरण इस प्रकार से उन्होंने किया। जब वेद व्यास जी महाराज ने श्रीमद् भागवत महापुराण की रचना हो गई, अब उनके मन के अंदर आया कि ये भागवत महापुराण ऐसे ही नहीं होनी चाहिए। इस भागवत महापुराण को अगर मैंने ही छोड़ दिया तो ये विश्व तक कैसे फैलेगी, और विश्व तक अगर जाने के लिए इसका एक काम जरूरी है कि इसका गायन किसी ऐसे योग्य व्यक्ति से होना चाहिए जिसके मन के अंदर की सारी वृत्तियां खुल चुकी। अब श्री सबके मन के अंदर की वृत्तियां किसके अंदर खुलेगी? वशिष्ठ जी महाराज से कहूं कि आप इनका करो, तो वशिष्ठ जी महाराज के अंदर भी प्रभु की प्राप्ति का मोह बना हुआ है। मैं औरों से कहूं तो किसी न किसी संत के अंदर के कोई ना कोई मोह जरूर, किसी में क्रोध ज्यादा है, किसी में काम है। क्योंकि विश्वामित्र जी महाराज के अंदर वैसे तो राजर्षि महर्षि जिन्होंने गायत्री मंत्र का रचन कर दिया, लेकिन मेनका आई और मेनका के उर्वशी आई और उर्वशी से एकदम शांतनु नामक पुत्र को जन्म दे दिया। तो किसी में काम, किसी में क्रोध, किसी में लोभ, कुछ ना कुछ बना हुआ है। लेकिन मैं ऐसी सी गवाना चाहता हूं जिसके मन में कुछ भी ना हो, और एकदम मन के अंदर भाव आया कि ऐसा तो केवल मेरा पुत्र है सुखदेव जी, केवल वो ही इस काम को कर सकता है। क्योंकि जिस दिन सुखदेव जी महाराज कहां थे? गर्भ के अंदर थे। और गर्भ में सुखदेव जी महाराज कितने वर्ष तक रहे? कहते हैं गर्भ में सुखदेव जी महाराज 12 वर्ष तक गर्भ के अंदर मां के। और जब 12 वर्ष तक गर्भ में रहे, गर्भ से जैसे निकले, गर्भ से निकल करके चल दिए हैं, तो पीछे पीछे कौन जा रहे हैं? पीछे पीछे व्यास जी महाराज जा रहे हैं। कह रहे हैं पुत्र 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 पुत्र, चिल्लाते हुए जा रहे हैं। लेकिन पुत्र ने कहा, हे पिताजी आप मुझे क्यों पिता को रहे हो? आप कभी मेरे पिता थे, कभी मैं आपका पिता था, कभी आप मेरे पुत्र थे, कभी मैं अब आपका पुत्र बनाऊं। मुझे इस मोह माया से छोड़ दीजिए, मुझे मोह माया नहीं चाहिए। क्योंकि अमर कथा ज्ञात कर चुके थे, वो भी आगे ही सुनाऊंगा अमर कथा। शुक जी महाराज बैठ के सुन रहे हैं ना, तोता बन करके। पार्वती और भगवान शिव अमर कथा गा रहे थे, शुक जी महाराज बैठ गए। और जब वो आए तो किसमें? व्यास जी महाराज की पत्नी के गर्भ में चले गए। तो मैं अपने पुत्र को ये स्मरण कराना चाहता हूं, अपने पुत्र को ये कथा में स्मरण कराना चाहता हूं। अब पुत्र कैसे स्मरण करे? पुत्र तो आ ही नहीं सकता है। तो अपने शिष्यों को बुलाया, ऐसे करो, एक एक श्लोक उनको दे दिया। ये श्लोक जाकर के, लेकिन अधूरा श्लोक दिया, ये श्लोक जाकर के जहां सुखदेव तपस्या कर रहा है वहां जाकर के श्लोकों को गाना शुरू कर। अब वो बालक जाते, जो शिष्य थे वो जाते वहां पर श्लोक गाते, जाते श्लोक गाते, जाते श्लोक गाते, लेकिन आधा श्लोक गाते। लेकिन जैसे भगवान के
वो वाणी जो है सुखदेव जी महाराज के चरण कानों में पड़ी, उनके अंदर की जो वृथा थी वो एकदम उछल पड़ी। मन में विचार आया कि ये क्या चीज है जो मन को इससे वृथा कर रही है, मेरे मन को जिसने हिला करके रख दिया है, ये ऐसी कौन सी चीज आ गई है। उनके मन में बार बार ये चीज आने लगी और खड़े हुए कहने लगे, बच्चों ये बार बार तुम जो श्लोक गा रहे हो ये श्लोक पूरा क्यों नहीं गा रहे हो। कहने लगे, हमें केवल यही श्लोक मिला है, इससे ज्यादा अगर आपने सुनन करना है तो अपने पिताजी के पास चले जाइए। सुखदेव जी महाराज व्यास जी के पास आए और व्यास जी महाराज से कहने लगे, पिताजी मुझे जो भी कथा है उसका पूरा स्मरण श्लोक का कराइए, क्योंकि ये श्लोक अधूरा है। कहने लगे, पुत्र मैंने ही अधूरा बताया था। आज 4 श्लोक व्यास जी महाराज ने किसको दिए हैं? सुखदेव जी महाराज को। और 4 श्लोकों की श्रीमद् भागवत कथा सुखदेव जी महाराज को सुनाई थी, लेकिन सुखदेव जी महाराज ने उस कथा को इतना विस्तार से बनाया, इतना विस्तार से बनाया कि वो कथा एकदम अपने आप में पूरे विश्व के लिए एक महाग्रंथ के रूप में प्रकट हो गई, एक महापुराण के रूप में प्रकट हो गई। बोल श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। द्रोणपुर अश्वत्थामा महाभारत का प्रसंग आया। इस कथा के अंदर महाभारत का प्रसंग आया। सुखदेव जी, सौनक जी कहने लगे, सुखदेव जी महाराज ने परीक्षित जी को ही श्रीमद् भागवत कथा क्यों सुनाई? अब भाई सुखदेव जी महाराज को किसने? उनके पिताजी ने सुनाई। अब एक बात बताइए महाराज जी, कि पिताजी ने पुत्र को सुनाई ये मान लिया, लेकिन सुखदेव जी महाराज ने वो कथा परीक्षित को ही क्यों सुनाई, ये हम सुनना चाहते हैं, हमें ये बताइए पहले। तो सूत जी महाराज कहते हैं, सौनक ऋषियों, अब मैं आपसे परीक्षित जी के जन्म की कथा, कर्म और मोक्ष और पांडवों के स्वर्गारोहण का वर्णन करता है। महाभारत के युद्ध के समाप्त हो जाने पर भीमसेन की गदा से दुर्योधन की जांग जब टूट गई, तो दुर्योधन की जांग टूटने के बाद कौन है? अश्वत्थामा जी उनके पास आए। देखो, इस विश्व के अंदर भी 7 चिरंजीवी अब भी जिंदे हैं, सतयुग के से लेकर के द्वापर युग तक। 5वें कौन है? महाभारत के अंदर ही पांडव और दुर्योधन की राजगुरु कौन है? पता है उनके राजगुरु कौन? कृपाचार्य जी महाराज, है ना? कृपाचार्य जी महाराज उनके राजगुरु थे ना। परशुराम जी महाराज अब भी इस विश्व के अंदर जीवित है। 7 चिरंजीवी अब भी इस विश्व के अंदर जीवित हैं। 7 चिरंजीवियों में जो नाम आता है इनका, ये अब भी इस विश्व के अंदर 7 चिरंजीवी जीवित हैं। तो जब दुर्योधन की जांग टूट गई, उनके पास कौन आया है? अश्वत्थामा आया। और अश्वत्थामा ने कहा अपनी स्वामी भक्ति दिखाने के लिए कि आपकी जांग को पांडवों ने तोड़ा है, मैं वचन लेकर के पांडवों का वंश का नाश करूंगा, पांडवों को मार के आपके पास लाऊंगा। वो गया है कहां पर? जहां पांडव अपने शिविर में निवास कर रहे थे, सो रहे थे। रात्रि को युद्ध समापन हो गया, सो जाते हैं, लेकिन जाके सर पर हाथ तेरा, सो स्वामी डर कैसा। भगवान श्री कृष्ण को ये सब पता चल चुका था। पांडवों को निकाल करके ले गए, लेकिन द्रौपदी के 5 पुत्र वहां सो रहे थे, जो सीधे पांडवों जैसे ही लगते थे। उनको वहां पर रखा गया, तो जैसे ही वो सो रहे थे, सोते हुए को जाकर के किसने? अश्वत्थामा ने 5 पुत्रों का वध कर दिया द्रौपदी के। द्रौपदी के 5 पुत्रों का जब वध किया, सुबह हुआ। सुबह होने के बाद वह कहां गया है? दुर्योधन के पास गया। ले स्वामी, ले मित्र, मैं देख पांडवों का सर काट करके लाया हूं। दुर्योधन एक बार तो कहना गया, पांडवों का सर जो कोई, यहां तक कि कृपाचार्य अश्वत्थामा तू कह रहा है कि तूने तोड़ दिया? कृपाचार्य जैसे महाराज, द्रोणाचार्य जैसे, भीष्म पितामह जैसे पांडवों का वध ना कर सके, तू कर गया। कहना हाँ मैं करके आया। उन्होंने शिकल तो दिखा। देखा, अरे मूर्ख तूने ये क्या कर दिया? मेरे वंश में कोई पानी देने वाला भी नहीं था, अब बिल्कुल ही नहीं बचा। कम से कम 5 ये तो रह जाते, मेरे वंश में पानी तो दे देते। चाहे मैं चाचा ताऊ कहूं, लेकिन मुझे पता है मेरे वंश में सब मर चुके हैं, लेकिन पांडव मुझे पानी जरूर देते, मुझे जल तर्पण जरूर करते।
विलाप करता हुआ दुर्योधन ने अपने प्राण त्याग दिए। सुबह जब देखा पांडवों ने, द्रौपदी ने देखा कि मेरे पुत्र द्रौपदी विलाप करने लगी, रोने लगी, सैनिकों ने बताया कि महाराज हमारी भी निंद्रा लग गई थी, लेकिन हाँ यहाँ से अश्वत्थामा को हमने जाते हुए देखा है। तुरंत समझ के ये अश्वत्थामा का ही काम और किसी का नहीं। अर्जुन ने शपथ ली है, हे द्रौपदी मैं तेरे सामने अश्वत्थामा को ला करके उसका वध करूंगा, ये मैं वचन देता हूं। अश्वत्थामा वेद व्यास जी के आश्रम में चले गए। वेद व्यास जी के आश्रम में जाकर के अर्जुन को आता हुआ जब अश्वत्थामा ने देखा है, तो जैसे ही अश्वत्थामा ने देखा है, अश्वत्थामा ने तुरंत क्या चलाया, ब्रह्मास्त्र चला दिया। जैसे ही ब्रह्मास्त्र चलाया है, तुरंत उधर से भी अर्जुन ने ब्रह्मास्त्र चला दिया। और जब ब्रह्मास्त्र चले हैं तो दोनों आपस में टकराए। सृष्टि का ब्रह्मास्त्र चला है, पूरी सृष्टि गई। ब्रह्मास्त्र का मतलब होता है परमाणु बम। अगर परमाणु बम चल जाए तो सोचो कि क्या हालत होगी। 2, 4, 10 परमाणु बम चल जाए तो क्या, और परमाणु बमों की जितनी भी शक्ति है उससे भी बड़ा ब्रह्मास्त्र है। ब्रह्मास्त्र चलाया गया। वेदव्यास जी महाराज कहने लगे कर क्या रहे हो? वेदव्यास जी महाराज कहने लगे क्या कर रहे हो? अर्जुन अश्वत्थामा तुम पागल हो गए, अरे सृष्टि का विनाश कर दोगे क्या? कहने लगा महाराज मैं क्या करूं, इसने चलाया तो मुझे चलाना पड़ा। अर्जुन को आदेश दिया गया, अर्जुन ने ब्रह्मास्त्र वापस ले लिया। लेकिन अश्वत्थामा कहता है कि मैं ब्रह्मास्त्र वापस नहीं ले सकता, क्योंकि मैं चलाना जानता हूं, वापस लेना नहीं जानता। उसने कहा ठीक है तू चलाना नहीं जानता, वापस लेना नहीं, तू चलाना जानता वापस लेना नहीं जानता, तो एक काम करे इसकी दशा को बदल दे। कहने लगा ठीक है, मैंने अपने मित्र को वचन दिया है कि मैं पांडवों के वंश का नाश करूंगा, तो जो उत्तरा के गर्भ के अंदर बच्चा पल रहा है, ये ब्रह्मास्त्र मैं उत्तरा के गर्भ के ऊपर छोड़ देता हूं ताकि उसका वंश खत्म हो जाए। और जैसे ही ब्रह्मास्त्र उत्तरा के गर्भ की तरफ छोड़ा है, जैसे ही ब्रह्मास्त्र चल दिया, पूरी सृष्टि के अंदर हाहाकार मच गई। उत्तरा के गर्भ के अंदर प्रलय जैसी उत्तरा रोने लगी, चिल्लाने लगी, विलाप करने लगी, हे माधव हे माधव हे माधव, त्राही त्राही मुझे बचाइए मुझे बचाइए माधव, मैं मर जाऊं मुझे चिंता नहीं, लेकिन पांडवों के आखिरी वंश को आप बचा लीजिए। अगर ये भी मर गया ना तो पांडवों के घर में कोई पानी देने वाला, कोई दीपक जलाने वाला। हे परमात्मा हे परमात्मा हे केशव, इस प्रकार के विलाप करती रही। विलाप करते हुए भगवान को बुलाया है, और जैसे ही भगवान को बुलाया, भगवान ने सूक्ष्म रूप धारण किया और उत्तरा के गर्भ के अंदर प्रकट हो गए। और जैसे ही उत्तरा के गर्भ में प्रकट हुए, ब्रह्मास्त्र जैसे ही पहुंचा, भगवान ने अपने गधा को लिया, इतनी तेज अपने गधे को घुमाया, इतना गधा को घुमाया कि वो ऐसा लगा कि जैसे चक्र घूम रहा। संत कहते हैं कि किसी ने संत कहते हैं कि सुदर्शन चक्र चला दिया। संत कहते कोई सुदर्शन चक्र चलाया, कई संत कहते हैं गधा, लेकिन सच्चाई ये कि वो भी सत्य कह रहे हैं कि जब गधा को इतनी तीव्र गति से घुमाया कि लग रहा कि सुदर्शन चक्र चला रहे हैं, और सुदर्शन चक्र ने उनकी रक्षा कर ली। भगवान उसमें प्रकट हो गए, प्रकट होकर के रक्षा की है। आज जब रक्षा करके बाहर निकल के आ गए हैं, बाहर निकल करके आए हैं, अश्वत्थामा से कहने लगा अश्वत्थामा तूने अब अपराध जो तूने किया है उस क्षमा योग्य नहीं है। तूने पांडवों के वंश को खत्म करने के लिए जो कार्य किया है, ये तूने उस जीव को खत्म करने के, जो मां के गर्भ में था, अभी जन्म भी नहीं लिया, तूने उसको खत्म करने के लिए वाण चलाया है। मैं इसके लिए तुझे कभी क्षमा नहीं कर सकता। हे अर्जुन अभी इसका वध कर दे। अर्जुन कहने लगा नहीं माधव, मैं इसका अभी वध नहीं करूंगा, मैंने द्रौपदी को वचन दिया है, मैं उसके पास जाकर इसका वध करूंगा। द्रौपदी के पास लेकर के गए हैं, और जैसे ही द्रौपदी के पास लेकर के गए हैं, कहने लगे लो द्रौपदी, इसको जो तुमने कष्ट देना है, जो तुमने इसको करना है वो तुम कर दीजिए, हम तुम्हारे अपराधी को तुम्हारे पास ले आए। आज द्रौपदी ने देखो क्या कहा। इसे कहते हैं वाकई में द्रौपदी जो यज्ञ से उत्पन्न हुई।
हमारी कोई उंगली भी काट दे, हमारी उंगली पे कोई चोट मार दे, हम उसको क्षमा नहीं कर सकते। लेकिन द्रौपदी के 5 पुत्रों को जिसने वध कर दिया, जब द्रौपदी के पास वो पहुंचे तो द्रौपदी के पास पहुंच करके कहने लगे कि द्रौपदी लो इसका वध कर दो। तो द्रौपदी कहती है कि नहीं प्रभु, मैं इसका वध नहीं कर सकती। हे आर्य, हे अर्जुन, इसको क्षमा कर दीजिए। अर्जुन कहने लगा मैं इसको क्षमा कैसे करूं, मेरे पुत्रों का इसने वध किया है। कहने लगे नहीं, जो लिखा था वो सो हो गया, मैं इसलिए क्षमा करने के लिए कह रही हूं। एक तो ये ब्राह्मण है, ध्यान रखना, देखो कितनी बड़ी बात कही है द्रौपदी ने। एक तो ये ब्राह्मण है और दूसरा गुरुपुत्र है। ब्राह्मण का वध करने के बाद आपको ब्रह्म हत्या का दोष लगेगा, और ब्रह्म हत्या का दोष का मान के चलना कि जन्म जन्मांतर भी आप चाहे 84 लाख योनियों में घूम लो, न जाने कितने 84 लाख आपको घूमनी पड़ेगी, लेकिन ब्राह्मण के वध के दोष से निवारण नहीं हो सकते। इसलिए कहते हैं ब्राह्मण चाहे कैसा ही हो, उसका वध नहीं करना चाहिए, उसका अपमान नहीं करना चाहिए। ब्राह्मण का अपमान करने का अर्थ भी है कि ब्राह्मण का वध कर देगा। आपके यहां ब्राह्मण आया है, आप कुछ नहीं कर सकते, हाथ जोड़ दीजिए महाराज, कोई बात नहीं। और यह भी ध्यान रखना, पितामह भीष्म सैया पर क्यों सोए थे? पितामह भीष्म से यही बात मां द्रौपदी ने पूछी थी कि आप इस सैया पर सोकर के आज जो मुझे उपदेश दे रहे हो, जिस समय मेरी लाज बच रही लुट रही थी, उस समय आपने मुझे क्यों नहीं रोका? उन्होंने एक ही बात कही कि हे पुत्री, मैं इसलिए कुछ नहीं कर पाया था। क्यों? क्योंकि मैंने उनका अन्न खा रहा था, और जैसा खाया अन्न वैसा भया मन। मैं उनका अन्न खा रहा था, इसलिए मेरा मन भी उन जैसा हो गया है। और दूसरी बात यह है कि आज मेरी दशा इसलिए हुई क्योंकि मैं समर्थवान होने के बाद भी उनकी हां में हां मिलाता रहा, मैंने कहीं प्रतिरोध नहीं किया। करने के बाद भी मैं समर्थ था, मैं चाहता तो 1 मिनट के अंदर से युद्ध को रोक सकता था, लेकिन मैंने ऐसा नहीं किया। अगर कहीं कि ब्राह्मण का अपमान हो रहा हो, ध्यान रखना, संत का अपमान हो रहा हो, अगर आप खड़े होकर के वहां पर मूर्ख बनकर के खड़े रहोगे तो सोचोगे कि अच्छा इसका अपमान हो रहा है, ध्यान रखना आपको उसका अपराध का डबल दंड मिलेगा। अपमान हो रहा है, आप समर्थमान नहीं है, रोक नहीं सकते, हाथ जोड़ करके वहां से चल दीजिए। आप अगर उनकी हां में हां मिलाओगे, हाँ ये ऐसा है, ये वो ऐसा है, ध्यान रखना आपकी नजर में अगर ये पता है कि हाँ ये ऐसा नहीं है, और फिर भी आप हां मिला रहे हो, ध्यान रखना उसका डबल अपराध आपको मिलेगा। इसलिए द्रौपदी ने यह कहा कि एक तो ये ब्राह्मण पुत्र है, दूसरा गुरु पुत्र है। जो दुख मैं पा रही हूं वे आपकी गुरु माता गोमती को दुख नहीं होना चाहिए। एक तो सबसे पहले उनके पति को आपने वध किया, और साथ में आप पुत्र का भी वध कर दोगे, तो महाराज फिर कैसे इस पाप से निवारण हो पाएगा? अब एक बट गए आपस में। युधिष्ठिर कहे कि नहीं वध नहीं करना, द्रौपदी कहे वध नहीं करना, भीम कहे महाराज आप अर्जुन तू वध नहीं करेगा तो मैं इसका भी वध कर देता हूं। नकुल सहदेव के ठीक है आप वध नहीं करते तो मैं भी कर देता हूं। कृष्ण बीच में फंस गए। कृष्ण से कहने लगे अब निवारण आप कर सकते हो। कृष्ण कहने लगा देखो द्रौपदी और युधिष्ठिर सत्य कह रहे हैं तो ब्राह्मण का वध नहीं करना चाहिए। और दूसरी बात यह है कि ये इसने एक बच्चे को मारने के लिए जो अस्त्र चलाया है, इसलिए इसको छोड़ना भी नहीं चाहिए। तो एक काम करो, इसका मणि जो है वो मणि छीन लो, कि मणि छीनने के बाद इसका एक तरह से जो अपमान हुआ है ना, वो अपमान भी वध के ही समान है। मैं नहीं कह रहा, अभी थोड़ी देर पहले मैं यही कह रहा था, ब्राह्मण का अपमान भी ब्राह्मण के वध के समान है। तो इसका अपमान हो जाएगा तो इसका वध हो जाएगा। तेरा वचन अर्जुन वो भी पूरा हो जाएगा, और तेरा द्रौपदी वचन तेरा भी पूरा हो जाएगा। राधे राधे। निंद्रा देवी आ गई, पड़ोसी को जगा दिया करो। निंद्रा देवी ज्यादा देर तक रहेगी तो गड़बड़ हो जाएगी, वैकुंठ में हमारे ताला लगवाना पड़ जाएगा। और भाई वैकुंठ में ताला कौन लगवाना चाहता है? चाहते हो? नहीं चाहते ना? तो हाथ खड़े राधे। हाँ, निंद्रा देवी से कह दे तेरा काम नहीं है, यहां से पंडाल से दूर भाग ले। यहां तो काम केवल मेरे मोहन का है, मेरी मां का काम है, यहां तेरे जैसे मेरा काम नहीं है। हरे राम नाम आधार जिन्हें हो, राम नाम आधार जिन्हें वो जल में राह बनाते हैं।
जिन पर कृपा राम करे वो जाते हैं, जिन पर कृपा राम करे वो पत्थर भी कर जाते हैं, जिन पर कृपा राम करे वो पत्थर भी कर जाते हैं। राम सिया राम जय जय राम। 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 दोनों हाथों का साथ, जब तो निंद्रा देवी भागेगी। जय हो। हाँ लक्ष्मी राम जी सिद्धि राम जी राम ही राह बनाए, राम ही राह बनाए। राम ही राह बनाए, राम ही राह बनाए। राम कर्म है राम ही करता, राम की सकल बड़ाई, राम की सकल बड़ाई। ओ राम की सकल बड़ाई, राम की सकल बड़ाई। राम काम करने वालों में राम की शक्ति समाई, राम काम करने वालों में राम की शक्ति समाई। पृथक पृथक नामों से सारे काम करे रघुराई, पृथक पृथक नामों से सारे काम करे रघुराई। भक्त परायण हो, भक्त परायण निज भक्तों को सारा श्रेय दिलाते हैं। जिन पर कृपा राम करे वो पत्थर भी तर जाते हो। जिन पर कृपा राम करे वो पत्थर भी तर जाते हैं। राम सिया राम जय जय राम। बोलो राम सिया राम जय जय राम। शिव राम जय जय राम। बस के आप ही अपना नाम रटा देते हैं, नाम रटा देते हैं। ओ नाम रटा देते हैं, नाम रटा देते हैं। हर कार्य में निज भक्तों का हाथ बटा देते हैं, हाथ बटा देते हैं। वो हाथ बटा देते हैं, हाथ बटा देते हैं। बाधाओं के सारे पत्थर राम हटा देते हैं, बाधाओं के सारे पत्थर राम हटा देते हैं। अपने ऊपर लेके उनका भार घटा देते हैं, अपने ऊपर लेकर उनका भार घटा देते हैं। पत्थर का प्रभु हो, पत्थर का प्रभु
तीन लोक का भार उठाए फिरते हैं। जिन पर कृपा राम करे वो पत्थर भी तर जाते हो। जिन पर कृपा राम करे वो पत्थर भी तर जाते हैं। कृपा राम करे वो पत्थर भी तर जाते हैं। बोलो राम श्री राम जय जय राम। बोलो राम श्री राम जय जय राम। बोलो राम श्री राम जय जय राम। राम श्री राम जय जय राम। राम जय जय राम। राम सिया 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 राम जय जय राम। ओ राम सिया राम जय जय राम। राम नाम आधार जिने हो। राम नाम आधार जिने वो जल मेरा बनाते हैं। जिन पर कृपा राम करे वो पत्थर भी तर जाते हैं। जिन पर कृपा राम करे वो पत्थर भी तर जाते हैं। ओ राम श्री राम जय जय राम। 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 राधे। आज भगवान श्री कृष्ण ने मां उत्तरा के गर्भ में जाकर के परीक्षित की रक्षा की। अश्वत्थामा को भी दंड दिया। अब प्रभु कहने लगे सबसे विदा लेकर के कि एक दिन देखते हैं हुआ मां कुंती के पास जाकर ले हुआ बहुत समय हो गया है मुझे द्वारका छोड़े हुए। भ्राता युधिष्ठिर अब सम्राट बन चुके हैं। सबको राजकाज मैंने सौंप दिया है। उत्तरा भी स्वस्थ है। अब मैं अपने घर चलता हूं। मेरा मन है बुआ आप लोगों को कुछ देने का। आप जो मांगना चाहते हो मुझसे मांग लीजिए। देखिए कितनी बड़ी बात है। हम परमात्मा से मांगे ये महत्वपूर्ण नहीं। ये तो मांगते ही रहते हैं। परमात्मा तेरे पास आकर के कहीं मांग क्या मांगना चाहता है ये महत्वपूर्ण है। परमात्मा से जाकर के मांग ले। संत कहते ना रोज रोज आता है कुछ ना कुछ मांगने के लिए। अरे कभी तो कुछ बंदे ऐसा काम कर कि रोज रोज आता है कुछ ना कुछ मांगने के लिए। बंदे कभी तो आ मेरा हाल चाल पूछने के लिए। हम रोज रोज चले जाते कुछ ना कुछ मांगने के लिए। महत्वपूर्ण ये नहीं आप मांग रहे हो, नहीं। महत्वपूर्ण ये है कि परमात्मा आपके पास आकर के कहे मांग क्या मांगना चाहता है ये महत्वपूर्ण। कहता है मां कुंती बुआ आज जो भी आप मुझसे मांगोगे मैं सब देने के लिए तैयार हूं। कहने लगे देख तेरे भाई खड़े हैं मांग ले। कहता मुझे कोई जरूरत नहीं है तेरे मांगने। नहीं देख बुआ अब मैं अपने वहां जाना चाहता हूँ। द्वारिका बहुत समय हो गया है। देखो द्वारिका भी जाना जरूरी है क्योंकि युधिष्ठिर जी महाराज कहने लगे बिल्कुल सही कह रहे हो। देख कन्हैया वैसे तो मन नहीं करता तुझे छोड़ने का लेकिन ये बात सत्य है।
कि हम द्वारिका के लोगों को भी तेरे दर्शन से वंचित नहीं रख सकते, लेकिन मेरा मन है देने के लिए तो मांग। ठीक है, अगर मांगना। युधिष्ठिर ने कहा बस मुझे कुछ नहीं चाहिए, तेरा नाम तेरा समर्ण करते हैं मैं सुखी। अर्जुन ने सब ने कुछ ना कुछ करा, लेकिन अब द्रौपदी ने मांगा तो क्या मांगा। द्रौपदी ने यही कहा कि देख, हर समय तू मेरी इज्जत बचाने आया। सखा, द्रौपदी सखा कहती थी ना। कन्हैया तो कहीं ना कहीं मेरी इज्जत बचाने के लिए आया। जब मेरा चीर हरण हो रहा था तो तू मुझे बचाने के लिए आया। दुर्वासा ऋषि अपने 10,000 शिष्य को लेकर के आ गए। मेरे यहाँ पर केवल एक चावल का दाना था, तो उसको खाकर के दुर्वासा ऋषि के 10,000 शिष्यों का पेट भर दिया। अब बस तुझसे मांगती हूं तो यही मांगना चाहती हूं, हे कन्हैया, ये जो प्यार तूने मेरे प्रति बनाया होगा, ये प्यार कभी कम मत कर देना। देखो, धन दौलत संसार की नहीं मांगी। परमात्मा हमारे पास आ जाए तो हम क्या कहेंगे? एक सुंदर सी बहू देते, बहू है तो बढ़िया सा पोता दे दे, पोता है तो चल और भी कुछ दे दे, चल मकान दे दे, गाड़ी दे दे, ये दे दे, वो हर चीज मांग लेंगे। लेकिन भगवान आ जाए तो ये नहीं कहेंगे भगवान से ऐसे कर कन्हैया तू ही मेरे घर आ जाए, मुझे मांगने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। जो लक्ष्मी तेरे चरणों को बैठ करके दाबती है, जब तू मेरे पास आ जाएगा तो लक्ष्मी तो अपने आप दौड़ी चली आएगी, और जब लक्ष्मी दौड़ी चली आएगी तो फिर मुझे जरूरत नहीं कुछ मांगने की, संसार की सारी माया मेरे पास आ जाएगी। लेकिन माया पति को मांगोगे तब माया आएगी, और माया के पीछे भागोगे तो ध्यान रखना माया तुम्हें अपने पीछे भगा करके रखेगी। ध्यान रखना, माया माया ही करते रह जाएंगे, माया हाथ में नहीं आएगी। वो कहावत है ना, मुझे तो याद नहीं, वो 99 वाला चक्कर क्या कहते हैं ना, 99 के चक्कर में पड़ा रहता है ये तो माया के चक्कर में पड़ेगा तो कभी पार ही नहीं पा सकता। लेकिन माया पति के चक्कर में पड़ गया तो ध्यान रखना माया तेरी दासी बनी जाएगी। राधे। द्रौपदी ने कहा मेरा प्यार तेरे प्रति बना रहे, तेरा प्यार सदा मेरे प्रति बना रहे, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। अब मां कुंती की बारी आई है, कहने लगे बुआ तू तो मांग ले। कहने लगा देख तूने सब कुछ तो मुझे दे दिया, मेरे पुत्रों को लाक्षागृह से तूने बचाया, दुर्वासा ऋषि के श्राप से तूने बचाया, और देख कन्हैया और तेरे से मैं क्या मांगू। 18 अक्षणी सेना एक तरफ खड़ी थी, मेरे 5 पांडव एक तरफ खड़े थे पुत्र, भीष्म पितामह, कृपाचार्य, द्रोणाचार्य, अश्वत्थामा, बड़े बड़े कर्ण जैसे योद्धा जब खड़े हुए थे। मेरे 5 पुत्रों को तूने बाल बाका नहीं होने दिया, इससे बड़ा तेरे लिए मांगू तो मैं और क्या मांग सकती हूँ। तूने सब तो मुझे दिया है, लेकिन फिर भी बुआ मांग ले, मेरा मन है आज तुझे देने के लिए, तू मांग मैं तुझे दूंगा, कुछ ना कुछ जरूर मांग। कहने लगे मगर देना ही चाहता है तो कन्हैया मुझे दुख दे दे, मुझे दुख दे दे। अरे बुआ अब भी तुझे दुख मांगती है। बुआ दुख लेते लेते क्या तुझे चैन नहीं मिला क्या? तूने जन्म कहां पे पाया बुआ ये देख, तूने पालन भी कहां पे किया। कुंती किसका नाम था? कुंती भोज था ना जो। कुंती जो है कहां जन्म पाई है? तूने कहां जन्म पाया, कहां पालन किया, और उसके बाद तू आई भी तो जहां पे आई पति का तूने सुख ना देखा, पति गुजर गया। उसके बाद बुआ फिर जैसे ही 5 पांडव बड़े हुए, बड़े होने के बाद तू सदा दुख ही दुख पाती रही। अब भी तो दुख मिल रहा है तुझे और अब भी तो दुख मांगना चाहती है। कुंती ने कितनी अच्छी बात कही, अरे कन्हैया जब मैं दुख मांगती हूँ तो तू मेरे सामने खड़ा होता है, और जब सुख की चाह करती हूँ तो तू मेरे से दूर चला जाता है, इसलिए मुझे दुख चाहिए। सुख के माथे सिल परे जो हरि हृदय से जान, बलिहारिया दुख की मैं पल पल याद दिलाए, पल पल याद दिलाए। अब भी दुख मांगना, लेकिन दुख मुझे दे दे कन्हैया, मैं दुखी ना हो सकती। कन्हैया की आंखों में भी आंसू आ गए। बुआ मांगा तो तूने क्या मांग लिया? जहां मैं तुझे ये वरदान देता हूं बुआ कि तू जिस दिन भी आएगी मेरे बैकुंठ में ही आएगी, मैं इससे बड़ा तुझे और कुछ नहीं दे सकता। पर
परमात्मा से मांगा भी तो हम यही तो मांगते हैं, सुख सुख करते रहे, सुख सुख करते रहे। सुख कितने दिन का? एक दिन सुख में रुला के देख, ध्यान रखना, सुख आएगा तो जब जाएगा ना तो रुला करके जाएगा। क्यों? दुखारा होता है ना, सुख जाएगा तो दुखारा होता है। सुख आएगा तो हमें अपने जो है ना गैर जो हैं वो सब अपने दिखाई देंगे, गैर भी अपने बन जाएंगे। और जैसे ही सुख जाएगा हमें सुख रुला करके जाएगा, और दुख जब जाएगा तो हमें हंसा करके जाएगा, क्योंकि उस समय सुख आ रहा होता है, हमें हंसा के जाएगा। तो दुख बड़ा है या सुख बड़ा है? इसलिए बड़ा केवल दुख है, क्योंकि दुख हमें इन लोगों के बारे में बताता है कि तेरे साथ कौन खड़ा है। अच्छा, एक बार बताएंगे दुख किस किस की लाइफ में आया है? क्योंकि अगर मैं बयां करूं, आप में से अच्छा जानते कि सब तो जरूर बता रहे हैं, पर बड़ी अच्छी बात कवि ने लिखी है कि घड़ी घड़ी पे आनी है सबसे बलवान घड़ी, और सोना मिट्टी हो जाता है जब आती है बुरी घड़ी। और घड़ी घड़ी पे आई चाहे कितनी महंगी बात घड़ी, दिलवा दे अपमान घड़ी, करवा दे सम्मान घड़ी, और सोना भी मिट्टी हो जाता है जब आती है बुरी घड़ी। जब दिन गर्दिश के आते हैं हर शख्स बुराई देता है, हम दर्द नहीं दुनिया में कोई अपना दिखाई देता है। माँ बाप निकम्मा कहते हैं और बहन भी आंख दिखाती है, बच्चे भी बड़ा मोह करते हैं, घर वाली जिक्र चलाती है, अपने बेगाने हो जाते जब गर्दिश रंग दिखाती है, जब गर्दिश रंग दिखाती है। इसलिए सब कुछ पैसे का इस दुनिया में। कहा गया है इस हिरसो हवस की मंडी में अनमोल रतन बिक जाते हैं, बिकते हैं मुल्ला के सजदे भी, पंडित के भजन बिक जाते हैं, बिकती है सुहागे की रातें भी, दुल्हन के चलन बिक जाते हैं। ये ऐसा जमाना आया है उस्तादों के फन बिक जाते हैं। रोटी के लिए इस दुनिया में मजदूरों के तन बिक जाते हैं, मजदूरों के तन का जिक्र ही क्या, मुर्दों के कफन बिक जाते हैं। ये दुनिया है, यहाँ बड़े प्यार से चलना पड़ता है। हमेशा सुबह उठकर इतना जरूर करें, प्रभु जाने अनजाने में कोई ऐसा कार्य ना हो कि किसी की हाय लग जाए, किसी की बददुआ लग जाए। एक बार दोनों हाथ उठाएंगे और बोलेंगे राधे 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 राधे, श्याम मिला दे हमारी मांगे। ये तो वोट वाले कह रहे थे कल परसों कर, वो काम पूरा मत करो भाई, मांगे पूरी करने के लिए अगर यहाँ मैं गड़बड़ हो जाएगी। चलो राधे। माँ कुंती ने दुख मांगा है कि केशव मुझे देना चाहता है तो माधव मुझे दुख दे दे। युधिष्ठिर जी कुंती जी के कहने पर प्रभु कुछ समय के लिए दोबारा हस्तिनापुर के अंदर रुक गए। एक दिन भगवान श्री कृष्ण देखते कि युधिष्ठिर जी अब बहुत परेशान है, अशांत है। चक्रवर्ती सम्राट बनने के बाद भी वो दुखी हैं। जब उनके पास गए जाकर के समझाने लगे कि तुम दुखी क्यों, कहने लगे देख कन्हैया, मैं दुखी इसलिए हूं कि मेरी वजह से, सिर्फ एक सिंहासन पाने की वजह से मैंने सारे के सारे अपने पितामह, अपने गुरुओं को सबको मरवा दिया, मैंने सबका वंश नाश करवा दिया, इसलिए मैं दुखी हूं किसी के लिए एक सिंहासन के लिए। भगवान बड़े समझाते हैं। जो गीता में अर्जुन को उपदेश दिया था वही उपदेश किसको दिया है? युधिष्ठिर को दिया। लेकिन एक बात ध्यान रखना, अगर छोटा कोई आपको कोई उपदेश देना, क्योंकि युधिष्ठिर जी महाराज बड़े हैं, कृष्ण जी छोटे हैं, भुआ के लड़के हैं ना, युधिष्ठिर जी बड़े, कृष्ण जी छोटे हैं। तो कृष्ण जी उपदेश दे रहे हैं, आपको छोटा बच्चा उपदेश दे तो पता क्या कहेगा? हाँ हाँ ठीक है, चल मेरे से छोटा होकर मुझे उपदेश दे रहा, देख लिया तेरा उपदेश। युधिष्ठिर जी जानते हैं कि कन्या की वजह से युद्ध जीत, लेकिन फिर भी आपको छोटा ही मानते हैं। कन्या समझ गए कि ये ऐसे नहीं मानेंगे, इनको पितामह के पास ही ले जाना पानी चाहिए। अब देखो, हम अगर छोटा उपदेश तो मानेंगे, लेकिन अगर बड़े के पास जाके के खड़ा कर दे हम, तो बड़े के एक बात को बड़ा गौर से सुनेंगे। वही बात आप समझाओ, अपने बच्चे को नहीं समझेंगे, और वही बात आप ब्राह्मण जी के, पंडित जी के पास ले जाओ, संत के पास ले जाओ, महाराज जरा ये बात समझा देना, वही बात अगर वो कहेंगे, क्योंकि मेरे संग ऐसा होता है, महाराज वो बात मेरी नहीं मानेगा, आप बुलाना, और मैं मन पे आ जाए आगे वो बात ही मैं उसको समझाता हूं, समझ में आ जाती है कि हाँ बिल्कुल आप सही कह रहे हो, आज के बाद ये काम नहीं करूंगा।
क्यों? क्योंकि वो ये है कि माँ है, पिता है, ये मुझे डांटते रहते हैं, इसलिए इनकी बात नहीं मानूंगा। लेकिन वही बात अगर किसी के सामान्य जो है, जो मानने योग्य है, जो उस चीज के लिए वहां पर बैठा हुआ है, अगर उसके द्वारा आप समझाओगे तो ध्यान रखना वो बात तुरंत समझ लेना। इसलिए वो बात जब मैं समझाता हूं कि तुरंत समझ में आ जाती है। भगवान श्री कृष्ण आज पांचों पांडवों को, द्रौपदी को लेकर के कहां पे गए? भीष्म पितामह के यहाँ। भीष्म पिता उसमें सैया पे लेटे हुए, किस पे? वाणों के सैया पे जाकर के प्रणाम किया है। पितामह प्रणाम, मैं आपका परपोत्र युधिष्ठिर हूं, मैं आपका पुत्र युधिष्ठिर हूं, मैं अर्जुन हूं, मैं भीम हूं, मैं नकुल हूं, मैं सहदेव हूं, मैं आपकी पौत्र वधू हूं, कुंती हूं। किसी का प्रणाम स्वीकार नहीं किया, आंखें बंद है, बस हाथ कर दिया, ठीक है। पितामह आप आंखें क्यों नहीं खोल रहे हो? कहने लगा जिसको मुझे देखना है वो तो मेरे सामने नहीं है, पहले उसको दिखला मुझे पता है वो यहां खड़ा है, तुझे तुम लोगों को लेकर भी वही आया है, लेकिन मुझे जिसको देखना है ये आंखें उसको सबसे पहले देखेगी। मैंने आपसे कहा था ना कल, सबसे पहले सुबह उठो, उठ करके इन हाथों के दर्शन करो, करके आगे मां लक्ष्मी, कर मध्य मां शारदे, कर गोविंदे तू प्रथम दर्शन। इन हाथों को सबसे पहले लक्ष्मी के, सरस्वती के, गोविंद के दर्शन करें, उसके बाद फिर किसी और के दर्शन करें। मैं तुम लोगों के दर्शन नहीं करना चाहता, मैं तो जिसको देखना मेरी आंखें चाहती है उसका दर्शन करना चाहता हूं। कन्हैया आया, कहने लगा पितामह प्रणाम। आंखें खोल ली पितामह ने। जैसे ही कन्हैया को देखा है आंखों से आंसू गिरने लगे। पितामह ये क्या कर रहे हो? अरे कन्हैया, ये आंखें तुझे देखने के लिए तो अभी तक जीवित है। मुझे पता है कि तू चाहता तो महाभारत रुकवा सकता था, लेकिन मुझे पता है तूने धर्म की रक्षा करने के लिए इस महाभारत को जन्म दिया। अरे मेरे अंदर सब कुछ ज्ञात था, लेकिन इस धर्म की रक्षा के लिए तूने महाभारत करवाई। पितामह मैं इसलिए नहीं आया, मैं इसलिए आया हूं कि भ्राता युधिष्ठिर बड़े परेशान हैं, जरा आप इनको ज्ञान दीजिए। युधिष्ठिर आज चक्रवर्ती सम्राट बन गया है, इसके मन की व्यथा है जो उसको दूर किया। आज धर्म का उपदेश युधिष्ठिर को दिया है कि देख सबसे पहले तो मोह को खत्म कर देना। पितामह कहते हैं कि सबसे पहले अगर तूने राज्य पे बैठा है तो मोह को खत्म कर दे, क्योंकि जब मोह तेरे अंदर पैदा होगा तो अपनी प्रजा को समान रूप से देख करके नहीं जी सकता। इस मोह को खत्म कर। मैंने मोह रखा था किसके? सिंहासन के प्रति, कि मैं सिंहासन के प्रति उत्तरदायी हूं, तो मैंने ये महाभारत का रचन भी करना था। फिर अर्जुन को समझाया जा रहा है, अरे अर्जुन तू कितना सौभाग्यशाली है, तेरे कृष्ण के साथ तेरे कितने रिश्ते हैं। एक रिश्ता नहीं, कृष्ण के साथ कितने रिश्ते हैं। सखा का तेरा रिश्ता है, और तेरा तो जीजा का भी रिश्ता है रे। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन के जीजा लगते हैं ना? कैसे लगते हैं बताना? पता है कैसे लगते हैं? अच्छा कोई तो बताओ कैसे लगते हैं। जीजा जो बने हैं कैसे बने हैं? हाँ, सुभद्रा के। भीष्म पितामह कहते तेरे तो कई रिश्ते हैं रे, देख तू सखा भी है उनका, कृष्ण तेरा भी सखा है, कृष्ण तेरे जीजा है। अरे वो तो तेरा सारथी भी बनाता रहे, और एक नहीं तेरे कितने रिश्ते उसके साथ है। तो अर्जुन तेरे जैसा धनवान कोई हो नहीं सकता, तू जितना धनवान है ना उतना कोई धनवान नहीं हो सकता। तू तो नाम का धनवान है, तेरे जैसा धनवान कोई हो नहीं सकता। अर्जुन तेरा तो भगवान के साथ इतना तगड़ा रिश्ता है। नकुल को, सहदेव को, सबको ज्ञान दिया, द्रौपदी को भी ज्ञान दे रहे हैं। और जो थोड़ी देर पहले मैंने कहा था, द्रौपदी ने वही बात कही, पितामह आज मुझे ज्ञान दे रहे हैं। उस समय आपका ज्ञान कहां चला गया था जिस दिन 20 सभा के अंदर मेरी इज्जत लूटी जा रही थी, मेरी इस चीर का हरण किया जा रहा था। मैंने हाथ जोड़ करके आपके सामने भी कहा था कि मेरी इस चीर के हरण को बचा लीजिए। आप वो हो तो एक वाण अगर चला दिया जाए तो पूरे के पूरे यादव वंश हो या कौरव वंश हो या पांडव वंश हो, सबका सर्वनाश कर सकते थे।
लेकिन आपने मेरा हरण उतारा और आज आप मुझे ये बता रहे हो कि ये कर ले। कहने लगे उस समय मैं विवश था, मेरे अंदर उस समय केवल जो कौरव थे उन कौरवों के नमक जो था वो नमक इसके अंदर बसा हुआ था, वो नमक बोल रहा था, मैं नहीं बोला था। और आज द्रौपदी मेरे अंदर से रक्त जो नमक है रक्त रूपी बह गया है, आज मैं निश्चल हो गया हूं, आज मैं केवल पवित्र हो गया हूं। और तो कृष्ण के दर्शन करके तो मैं बेन का पवित्र। अच्छा एक बात का हमेशा ध्यान में रखना, भगवान के दर्शन कर लो तो आपके अंदर पवित्रता आ जाए ये जरूरी नहीं। उदाहरण दे रहा हूं, दुर्योधन ने कितनी बार भगवान के दर्शन किए होंगे पता है ना? जो कितनी बार किए होंगे, कितनी बार महाभारत के युद्ध में दर्शन किए, कितनी बार वो वहां पर आए तब दर्शन किए। कई बार दुर्योधन ने दर्शन किए ना, कर्ण ने कई बार दर्शन किए, और भी जो लोग थे ना जाने कितनों ने दर्शन किए होंगे, लेकिन पवित्रता उनके अंदर आई। दुर्योधन के अंदर कटुता भरी नहीं है। परमात्मा के तुम दर्शन कर लो ये महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन परमात्मा के नाम का सत्कीर्तन जिस दिन कर लोगे उस दिन तुम्हारे मन के अंदर पवित्रता आ जाएगी, ये ही महत्वपूर्ण है। दर्शन तो हम मूर्ति के भी उस परमात्मा का स्वरूप के हम दर्शन कर रहे हैं, लेकिन हमारे अंदर पवित्रता आई नहीं आई ना, हम उसको भी तो वही मान के चल रहे हैं। हमारे अंदर वो जरूर करो, और सत्संग स्मरण करने के बाद ये मन में विचार करो कि मैं इसको कितना मनन कर सकता हूं, मैं इसको कितना सुन सकता हूं, मैं इतना अपने मन में कल्पना डाल सकता हूं, इसको भी कितना अपने मन के अंदर ले जा सकता हूं। ये चीज हमेशा ध्यान रखो, और जिस दिन ये चीज ध्यान करनी शुरू कर दी, ध्यान में रखना आपके मन के अंदर से वो निश्चलता आनी शुरू हो जाएगी। लेकिन कैसे? जिस विग्रह को देख रहे हो, जिस स्वरूप को देख रहे हो, उस स्वरूप के अंदर इतनी आस्था पैदा कर दो कि वो स्वरूप आपसे बोल पड़े। ये महत्वपूर्ण नहीं कि आप परमात्मा से बोल रहे हो, महत्वपूर्ण ये है कि परमात्मा आपसे बोल पड़े, वो महत्वपूर्ण है। इसलिए अपने अंदर इतनी आस्था पैदा करो कि परमात्मा आपसे बोल पड़े। और ध्यान रखना, बोलते हैं जब मैं उससे बात करके कहता